तो शुरुआत में हमें बताया जाता है 15 साल वो गुजर चुके हैं और बहुत सारे लोग थे ना ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के, वो एविल सेक्ट थे ना, उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि तुमने कितने सारे लोगों की हत्या करी है। और गाइज, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फंक्शंस के बीच फाइट हुई, वो बहुत ज़्यादा लंबी बैटल्स चली, लेकिन अपना गाइज मेन कैरेक्टर था ना, वो बता रहा था मैं उनमें पहले शामिल नहीं था। जब मैं आया सत्ता के अंदर तो मैंने सबसे पहले वुडांग संप्रदाय के ऊपर हमला किया और वहाँ के बहुत सारे एल्डर और सेक्ट मास्टर को मार डाला। इसी के साथ उन लोगों ने मुझे कर्ज भी दिया, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई ज़रा फर्क नहीं पड़ा और अब मैंने बहुत सारे लैंड्स के ऊपर कब्जा कर लिया। इसी के साथ मैंने वुडांग सेक्ट के 5 में से 3 जगहों को पूरी तरह से मिटा दिया। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है वो एक जगह पर लेटा हुआ था। वो कहता है अब मेरी उम्र होने वाली है, शायद अब मैं मरने वाला हूँ, फिर भी देखा जाए तो मेरा माइंड वो क्लियर है और मेरी मेमोरी वो सारी की सारी रीसेल हो रही है, मतलब याद आ रही है पुरानी। और वो कहता है मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरे डिसाइपल्स और एल्डर्स है। गाइस जो सारे के सारे रो रहे थे और वो भी अपने मन में सोचता है, लेकिन च्योंग वू म्यूंग वो अभी मेरे पास नहीं है। वो मेरा एक लॉयल डिसाइपल है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉयल है और वो मेरे लिए अमरता की जड़ी बूटियाँ ढूंढने गया है। लेकिन वो बेवकूफ़ है, शायद वो किसी खरपतवार को ही ढूंढ रहा होगा, मुझे आशा है। कुछ भी कहो, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और मैं एक इविल सेक्ट का मास्टर था। मेरा नाम है हयोक रियोंग म्यूगांग। और गाइज ये बंदा ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अकेले नहीं पूरे के पूरे डीमन कल्ट, मतलब जो इविल कल्ट था ना, डिमोनिक कल्ट, उसको खड़ा कर दिया और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस का एक लीडर भी बना। इसी के साथ बंदे ने जितने भी लोग थे ना उसके साथ ही उनके ऊपर भी छुरा घोंपा था। दो से लोग जो भी बोलते ना उसको बेवकूफ़ बेवकूफ़, बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि वो उन सभी चीज़ों को पा चुका था जो कि वो पाना चाहता था। इसी के साथ बंदे के पास थी उसकी औरतें जो कि वो चाहता था और बहुत सारा पैसा। वो चाहता था ना एक सिंगल अटैक से ही पूरी की पूरी आर्मी को उड़ा देता, इतना स्ट्रॉन्ग था ये बंदा। लेकिन ये हेवंस को कभी नकार नहीं सका, उसका इसे रिग्रेट है। और वो कहता है काश एक बार मैं मेरी कोक्यूबाइन के साथ रात गुजार पाता। बंदे के बाद बहुत सारी कोक्यूबाइन थी, मतलब बोलते हैं ना गाइज, पेड़ तो बंदे के कवर में बूढ़े के और जवानी का जो चढ़ा हुआ है। और वो कह रहा था मेरे डिसाइपल वो मेरे पास है और क्या चाहिए। तभी वो गाइज कह रहे थे आखिरकार ये बूढ़ा मरता क्यों नहीं है, ये इतनी देर का लेटा हुआ क्यों है, मुझे लगा कि मरने वाला था। गाइज वो तो चौंक चुका था उन्हें देखकर। वो कह रहे थे रोते हुए मैंने इस बुढ़े को बहुत ज़्यादा सहन किया है, अब ये मर जाए तो अच्छा रहेगा। तो वो भी कहता है हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तभी वो कहता है चिंता मत करो गाइज वो मर ही जाएगा। तो वो भी उसे देखता हुआ कहता है क्या, ये एक ऐसा मेरा डिसाइपल है जिसको मैंने 60 सालों तक पाला पोसा है, अब ये 60 साल का हो चुका है। तभी वो भी कहते हैं दो चियोंग वू म्यूंग है ना, वो इसका डिसाइपल, वो इमोर्टल हर्ष खोजने के लिए गया है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा प्रार्थना करी कि वो आई ना वापस। तो वो भी कहता है हाँ मैंने भी यही किया। और वो कह रहा था लेकिन अगर वो आ गया वापस तो बहुत ज़रा बुरा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हर्ब लेकर आएगा। तभी वो जो बड़ा डिसाइपल था ना वो भी कहता है चिंता मत करो वो कभी नहीं आने वाला, ये बुढ़ा ये मारा जाएगा। तो वो भी कहता है मुझे शांति से मरने तो दो वरना तुम्हें मुझे मार दो साड़ो। और अपना में सोचता है ये सारे के सारे डिसाइपल्स और मेरे लोग ये क्या मेरे पीठ पीछे ऐसे ही बुराई करते हैं, काश मेरे पास कोई ना कोई लॉयल बंदा होता। तभी गाइज साइड में से कोई बंदा अपियर होता है और वो कहता है हयोक रियोंग मूगांग। तो वो भी अपना में सोचता है ये तो अंडरवर्ल्ड, मतलब बोलते हैं ना अपन नर्क, वहाँ का बंदा है और ये बंदे को लेने आया है अपने मेन कैरेक्टर को। वो भी अपना आंखें बंद करता हुआ कहता है अब मेरे पास ज़रा समय नहीं बचा, अब मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तभी सारे के सारे लोग थे ना वो कहीं देखते हैं वहाँ उसी का डिसाइपल आ रहा था जो कि हर्ब लेने गया था। वो भी कहता है मास्टर रुकिए। तो वो आंखें खोलता और कहता है इस समय किसकी आवाज़ आई, शायद ये मेरा लॉयल डिसाइपल है, आखिरकार मरने से पहले मैं इसे देख पाया, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी वो गाइज उसे हर्ब को निकालता है, कहता है मैं उस हर्ब को ले आया, जिसे देखकर सारे के सारों का मुंह खुला रह जाता है और वो भी खुश हो जाता है। तभी वो कहता है मास्टर ये लीजिए। और वो गाइज चौंका हुआ था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो एक्चुअल में ये हर्ब लेके आ जाएगा और वो उसको मुंह में डाल रहा था हर्ब को। इस हर्ब में मिट्टी लगी हुई थी। वो भी अपना में सोचता है साले इस मिट्टी को तो हटा दे। तभी वो कह रहा था मास्टर मैं इसे खिलाऊंगा जल्दी चबाइए। तो अपना में सोचता है ओ माय गॉड मैं कैसे चबाऊं, मेरा जबड़ा काम नहीं करा। तभी वो उसे बाहर निकालता है और कहता है
है चिंता मत करिए मास्टर, मैं अपने आप से इस हर्ब को आपको खिलाऊंगा। और गाइज वो उसका मुंह खोलता है और उस हर्ब को निचोड़ के जो उसका रास्ता ना उसे डाल रहा था। तो जितने भी उसके लोग थे ना वो सारे के सारे कहते हैं रुक जाओ, और वो गाइज उसको पकड़ लेते हैं, कोई डाडी से, कोई हाथ, कोई पैर, मतलब जकड़ लेते हैं। एक बुड्ढा तो साइड में काट रहा है, वो सारे के सारे रोक रहे हैं इसे खिलाने के लिए। ये सब गाइज जो पीछे से देख रहा था, जो अंडरवर्ल्ड से बंदा आया था, वो कहता है मुगांग मेरे पास आओ। तभी गाइज वो तो जीभ निकाल चुका था कि आजा आजा एक भूत आजा। उसी टाइम पे वो पूरे की पूरी अंदर घुसाड़ देता है। और गाइज उसकी जो सोल थी वो बाहर आते हुए कहती है अब लेट हो चुका है, शायद मैं बचने नहीं वाला। वो बाहर आ रहा था धीरे धीरे और वो भी कहता है मुगांग अब तुम आने वाले हो, हा हा हा। तभी वो भी कहता है मेरे लवली डिसाइपल तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। हाय रे मैं एक और रात गुजार रखा था काश। तभी गाइज उसकी बॉडी थी ना वो दोबारा से एक बार से और अंदर खिंच रही थी, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और वो धीरे धीरे अंदर जा रही थी अपनी जो शरीर है ना उसकी तरफ, जो उसकी सोल है वो शरीर की तरफ जा रही थी। तभी जो अंडरवर्ल्ड का बंदा था ना वो उसके बालों को ही पकड़ लेता है। वो भी कहता है अबे साले छोड़ मुझे दर्द हो रहा है, और वो उसे कैसे भी करके आ जाता है और जाता हुआ कहता है ला 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 मैं निकल आया, अब मैं आराम से बच जाऊंगा। वो गाइज उसे चिढ़ा रहा था कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, अब एट द एंड मैं जीतने वाला हूँ। एम्परर खिंगसिंग भी मौत को बीट नहीं कर पाया लेकिन मैंने कर दिया। तो वो भी कहता है हाथ, वो हंस रहा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बास्टर्ड। तभी गाइज वो अंदर जा रहा था और अपना में सोच रहा था अब मुझे किसी भी हालत में बचना ही होगा, धीरे धीरे मेरी मसल वो रिकवर हो जाएगी। ये कमीना रीपर मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, मैं इविल सेक्ट का हेवनली मास्टर हयोक रियोंग मुगांग मैं आज हेवंस के भी अगेंस्ट चला गया। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और अपना में सोचता है मुझे अभी किसकी आवाज आ रही है, क्या ये उस कमीने रीपर की तो नहीं है, रुको ये लोग कौन है। और एकदम से आंखें खोलता है, गाइज उसके सामने बहुत सारे एल्डर्स बैठे हुए थे और वो अपना में सोचता है ये सारे के सारे लोग कौन है। तभी वो भी कहते हैं आखिरकार ये बच्चा ही कितना ज़्यादा लकी है, ये उठ ही गया। तभी वो भी कहता है शायद हेवंस की कृपा है इसके ऊपर। वो भी अपना में सोचता है ये लोग कौन है, शायद ये सब उस रीपर की वजह से हुआ है, क्या उसने ही इन सभी को भेजा है। रुको एक सेकंड, मेरा शरीर में दर्द कैसे हो रहा है, मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा, ये दर्द बहुत ज़्यादा है। तभी वो भी कहता है तुम हिलना बंद करो, हिलो मत। तो अपना में सोचता है मैं चाहकर भी नहीं हिल पा रहा बुड्ढे। तो वो भी कहते हैं तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, तुमने अपने मास्टर के लिए हर्ब को इकट्ठा करी और तुम गिर भी गए लेकिन बच गए, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे डिसाइपल हो। तभी वो आंखें बंद करता है और उसे मेमोरीज आ रही थी कि मैं पहले एक बच्चा था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया और तब एक मास्टर आया, एक ऐसा जेंटलमैन मास्टर जिसने कि मुझे उस जगह से उठाया और अपने साथ रख लिया। ये मास्टर ये इविल सेक्ट के हेवनली लीडर से फाइट करने के दौरान इंजर्ड हो गए थे और मैं अब 17 साल का हूँ। देखा जाए तो मैं अपने मास्टर के लिए हर्ब को इकट्ठा कर रहा था, तब पहाड़ से नीचे गिर गया और मुझे चोट लगी है। रुको एक सेकंड, ये मेमोरी ये मेरे दिमाग में क्यों आ रही है। गाइस ये इसी बंदे की मेमोरी थी। और वो भी कहते हैं आखिरकार तुम्हें हो क्या रहा है, शायद ये वापस कमजोर होता जा रहा है। वो गाइस सारे के सारे उसकी बॉडी थे ना, जितने भी उसके मेरिडियंस पॉइंट है उन्हें एक्टिव करते हैं। और गाइस बहुत ही ज़्यादा वहाँ से लाइट निकल रही थी। वो भी घबराता हुआ अपने मन में सोचता है ये तो डायटी क्यूआई है, ये सारे के सारे क्या मेरे अंदर ये डायटी क्यूआई डाल के मुझे मारना चाहते हैं, ये तो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट की क्यूआई है। रीपर कमीने तुमने ये मेरे साथ क्या किया। तभी गाइज उसकी बॉडी के अंदर सारे के सारे डाल भी देते हैं। वो चीज़ों को कहते हैं फाइनली हमने डायटी क्यूआई के द्वारा 6 यांग डिवाइन आर्ट्स को इसके मेरेडियंस के अंदर डाल दिया है। हाँ बहुत ही ज़्यादा हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। तभी वो भी कहता है मेरे डिसाइपल तुम कैसे हो। गाइस उसका हालत ख़राब हो चुकी थी और वो सभी से कहता है मैं आप सभी का आभारी हूँ एल्डर्स, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा फेवर किया है। तो वो भी कहता है फेवर वो कुछ नहीं हो। गाइस वो तो परेशान था, वो अपना में सोच रहा था आखिरकार इन कमीनों ने मेरे जैसे बंदे के अंदर ये डायटी क्यूआई क्यों डाली, मैं तो एक इविल बंदा हूँ। तभी वो भी कहते हैं उस बंदे के मास्टर से तुम चिंता मत करो, ये चाइल्ड इसकी जान बचाना हमारा फर्ज था, शायद हम सबका भाग्य जुड़ा हुआ है। तभी एक और एल्डर कहता है सेक्ट मास्टर क्यों ना हम इस बंदे को हमारे न्यू डिसाइपल के रूप में रिक्रूट कर ले, क्योंकि इसके अंदर 6 यांग डिवाइन आर्ट्स है जो कि हमारी आर्ट्स है। तो वो भी कहता है हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आखिरकार देखा जाए तो इसके अंदर एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन ये म्यूंग जिंग का डिसाइपल है, इस हिसाब से इसे फर्स्ट रैंक का तो देना ही चाहिए हमें। तो वो भी कहते हैं हाँ बिल्कुल। तभी वो कहता है तो
अब तुम क्या सोचते हो इसके बारे में म्यूजिंग? तो कहता है मैं बहुत लंबे समय से इसे डिसाइपल बनाने के बारे में सोच तो रहा था, लेकिन मैं अभी अनहेल्थी हूँ, इसलिए मैं इस बात को टाल रहा हूँ। फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और इसे ट्रेनिंग दूंगा अपने हिसाब से। तो वो भी कहते हैं ठीक है, फिर आज से ये हमारा डिसाइपल है। देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि हमारा भविष्य वो जुड़ा हुआ है। तो फिर अब तुम म्यूजिंग के डिसाइपल हो। तो वो भी कहता है म्यूजिंग भी, आप सभी का शुक्रिया एल्डर्स मेरे डिसाइपल को रिक्रूट करने के लिए। तभी वो कहता है म्यूजिंग, क्या तुमने इसके लिए कोई नाम सोचा है? तो वो भी कहता है ये है फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट, तो इसके नाम के साथ आएगा जिन। तो वो भी कहता है हाँ, और मेरा नाम मू है, तो मैं इसके लिए जिनबू रखूंगा। तो वो भी कहता है जिंगमू, ये बहुत अच्छा निकनेम है। तो वो अपने मन में सोचता है जिंगमू ये कितना ज़्यादा घटिया नाम है। और वो अपने मन में सोचता है इन सारे के सारे सेक्ट के लोगों को एक प्रणाली के तौर पर रखा गया है, जिसमें जो म्यूंग नाम रहता है ना, वो सबसे ऊंचे सेक्ट मास्टर्स का रहता है। फिर उसके नीचे जिन जो कि फर्स्ट क्लास के डिसाइपल का, फिर चुंग जो कि सेकंड क्लास के डिसाइपल का। ये कितने ज़्यादा बेकार लोग हैं, उनकी पद्धति भी बेकार है। तभी वो भी कहता है सारे के सारे अब जिन मुँह को रिकवर किया जाए। तो सारे के सारे रेडी होते हैं और वो गाइज एक डिवाइन स्पेल पढ़ रहे थे जिससे कि वो उसकी रिकवरी को पास्ट कर सके। वो भी चिल्ला रहा था क्योंकि वो तो एक ही विल बंदा था, और वो सारे के सारे मंत्रों को जब पढ़ते हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो कह रहा था मेरी बॉडी वो बहुत ज़्यादा दुख रही है क्योंकि मेरे अंदर अभी भी इविल आर्ट्स है। देखा जाए तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ रियोंग मुगांग, जिसने कि डिमोनिक कल्ट के ऊपर रूल किया और ऑर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस का लीडर बना। मैं एक अल्टीमेट रूलर हूँ मुरिम का। और देखा जाए तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं एक डिसाइपल बन चुका हूँ फर्स्ट क्लास का, जिसका नाम है जिनबू गाइज। और ये एक ऐसे सेक्ट में था ना जिसको कि इसने बर्बाद करा था, और वो धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा था सेक्ट। और वो ये सब सोच रहा था और वो दांत पिसता हुआ कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बॉडी उसके अंदर 6 यंग डिवाइन आर्ट्स है। अगर मैं अपनी पुरानी आर्ट्स का यूज भी करूँगा तो फिर मुझे ही दिक्कत होगी। तभी उसके पीछे से उसका मास्टर आता हुआ कहता है जिंगवू। तो वो भी कहता है यस मास्टर। और वो बताने लगता है जब से मैं इस बॉडी के ओनर के अंदर आया, इस बॉडी के अंदर इसके मास्टर के लिए इतनी अच्छी यादें हैं कि मैं खुद ब खुद ही इसकी मास्टर की बात मानने लग जाता हूँ। वो भी कहता है आपने मुझे बुलाया मास्टर? तो वो भी कहता है तभी वो गाइज तो बातें कर रहे थे और वो कह रहा था मैं फोर्सफुली एक्ट कर रहा हूँ, मैं इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता। देखा जाए तो इसका मास्टर ही वो बंदा है जिसने कि वुडांग सेक्ट की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था और मेरे अगेंस्ट फाइट की थी। अब देखो तो सही, मैं इसी बंदे का डिसाइपल बन चुका हूँ। ये कितना ज़्यादा बुरा है, मैं इसे मारना तो चाहता हूँ लेकिन मार नहीं सकता। और उसका मास्टर भी कहता है तो हम लंच के लिए चलें? तो वो भी कहता है हाँ शायद मैंने इसे प्रिपेयर कर दिया है। तभी गाइज वो उसे प्रिपेयर कर रहा था। वो कहता है मैं एक हेवनली मास्टर, अब मैं यहाँ पर खाना बना रहा हूँ। और वो भी कहता है बहुत ज़्यादा टेस्टी। और वो उसे नीचे फेंकता हुआ कहता है फक, अब मैं ये काम नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा बुरा है। और वो गाइज चिल्लाता हुआ कहता है आखिरकार मैं इस जगह से कब निकलूंगा? और गाइज हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज 2 चैप्टर्स इस मानवा के मैंने एक्सप्लेन किए हैं क्योंकि मैं जो 2 मानवा है ना, 3 में तो 2 मानवा वो एंड हो चुकी है। और अब मेरे पास ये एक और मानवा है, मुझे मतलब अच्छी लगी है मानवा रीड करने में, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार आप देखो, वो कमेंट करके बताओ अच्छी है या नहीं, मैं आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं। ओके बाय बाय। और मैं इसका 1-2 चैप्टर और डाल दूंगा तो आप आराम से देख के बता देना। तो हेलो गाइज, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो अपना मेन कैरेक्टर था ना, वो पहाड़ से चिल्लाकर कह रहा था आखिरकार मैं कब बाहर निकलूंगा। और गाइज हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है अपना जो मेन कैरेक्टर जिनवू था ना, वो अपने मास्टर के साथ पैलेस के बाहर बैठा हुआ था और वो उसे चाय रखता है, फिर अपनी सोड निकालता है। उसका मास्टर भी उसे देख रहा था, तभी वो गाइज फोकस करता है अपनी सोड पे और उसमें एकदम से अपनी एनर्जी को चार्ज करता है। तभी गाइज उसकी सोड थी ना, वो भी चमक रही थी, जिसे देखकर मास्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहता है आखिरकार तुमने अपनी सोड को चार्ज करना कब सीखा? तो वो भी उसकी तरफ ऐसे ही देख रहा था और वो कहता है मैं सरप्राइज हूँ, मैंने इसे बहुत सालों में सीखा था लेकिन तुमने 3 मंथ में इसे कैसे सीख लिया? तो वो भी अपना में सोचता है मास्टर को नहीं पता, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान था। और वो बताने लगता है पिछले 3 महीनों से मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की, मैं बस बेसिक्स को ही सीख रहा था। मैंने 6 यंग डिवाइन आर्ट्स को मास्टर किया बेसिक्स के थ्रू। देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था और मैंने धीरे धीरे टीचिंग्स भी ली मास्टर से और ढंग से काम किया क्योंकि मेरी बॉडी एक अच्छे डिसाइपल की है, इसलिए मैं अपने मास्टर की बात को मानने से टुकरा नहीं सकता। तभी उसका मास्टर भी कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर क्यूआई है और अब तुम धीरे धीरे क्यूआई का यूज करना सीख रहे हो, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम कोई जीनियस तो नहीं? देखा जाए तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे। तो वो भी अपना में सोचता है मास्टर आप इसे नहीं समझ पाओगे, जो मेरी बॉडी है उसके अंदर एक ऐसा बंदा है जो कि मुरीम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसको पावर की रियल डेफिनेशन कहा जाता था, लेकिन एक्चुअल में कहूँ तो ये
तब टेक्निक्स ये बहुत ज़्यादा आसान है। मैं जिन टेक्निक्स के साथ पहले ग्रो हुआ वो इतनी खतरनाक एविल सेक्ट की टेक्निक थी कि मैं मरता मरता बचा था पहले, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सेफ टेक्निक्स है। ये इतना आसान है कि मैं आराम से बैठकर टेक्निक्स को ट्रेनिंग करता करता सीख सकता हूँ। और ये टेक्निक्स ये मेरी बॉडी को और भी ज़्यादा अच्छा बना रही है। धीरे धीरे मैं और भी ज़्यादा मार्शल आर्ट में परफेक्ट होता जा रहा हूँ। इस समय मेरे पास मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और गाइज वो ऐसे ही ट्रेनिंग करके अपने स्वॉर्ड की स्लेश लगाता है एक पेड़ के ऊपर। तो गाइज उस पेड़ पे बहुत सारे कट लग चुके थे और वो भी कहता है अब मैं स्वॉर्ड की क्यूआई को यूज करना सीख चुका हूँ। फाइनली ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट क्लास के डिसाइपल को आराम से हरा सकता हूँ। देखा जाए तो वुडांग सेक्ट की मार्शल आर्ट्स मेरी प्रीवियस मार्शल आर्ट से अच्छी है, फिर भी वो मेरी प्रीवियस मार्शल आर्ट से खतरनाक नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं मेरी पुरानी क्यूआई का यूज ही नहीं कर सकता। ये कितना ज़्यादा मुश्किल है। सालों तक मैंने उसकी प्रैक्टिस करी लेकिन मैं अब उसका यूज नहीं कर पा रहा है। आखिरकार क्यों? जो मेरी ओल्ड एनर्जी थी पुरानी क्यूआई वो इतनी ज़्यादा तगड़ी थी, मतलब स्पेशल थी कि मैं उससे आराम से एक झटके में किसी को भी हरा सकता था। लेकिन इस बार मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है। मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा? दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और वो अपनी शॉट को देखता हुआ अपने मन में सोचता है लेकिन कुछ भी कहो, अगर मैं अपनी पुरानी क्यूआई को वापस नेचुरल एनर्जी में बदल सकूं तो कितना अच्छा रहेगा। वो क्यूआई मैंने बहुत पहले सीखी थी। तभी गाइज जो कुछ सोचता है आधे महीने पहले की बात कि गाइज एक बंदा आया था, वो भी कहता है कितना ज़्यादा इंप्रेसिव है, तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए देखना। और वो उसको देखता अपने मन में सोचता है ये है सेकंड क्लास का डिसाइपल और ये खाना सप्लाई करता है। देखा जाए तो इसका नाम शायद चुंग से शुरू होता है। तभी वो वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है मेरा मतलब था कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो ये इसलिए तो नहीं ताकि तुम मास्टर डिसाइपल बन पाओ नेक्स्ट ईयर में, मुझे ऐसा ही लग रहा है, और तुम मास्टर की नज़रों में आना चाहते हो। तो अभी अपने मन में सोचता है ये बार बार मास्टर डिसाइपल की बातें कर रहा है मुझे देखकर। आखिरकार मैं उस सेक्टर लीडर का मास्टर क्यों बनूंगा? ये कितना ज़्यादा बोरिंग होगा। तभी वो कहता है काश मैं भी ऐसा कर पाता, मैं तुम्हारे जितना टैलेंटेड होता तो जरूर सेक्टर लीडर का डिसाइपल बनता और उन्हें मेरा मास्टर बना लेता, क्योंकि उनके पास एक ऐसी ताइची लाइटनिंग सोड आर्ट है जिससे कि मैं दो अलग अलग टाइप की इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वो भी कहता है क्या दो इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करना, क्या तुम सच कह रहे हो? तो वो भी कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब जानते हैं सेक्टर में। तो भी चौंक जाता है। तभी वो अपना में सोचता है दो अलग अलग टाइप की इंटरनल एनर्जीज को कंट्रोल करना ये कितना ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास इस लैब की भी होगी और मेरे पिछले लैब की एवल एनर्जी भी, इससे मैं आराम से मेरे पिछले लैब की टेक्निक से भी यूज कर सकता हूँ और मेरे पास पहले जितनी स्ट्रेंथ होगी। देखा जाए तो मैं शैडो ड्रैगन कोर एनर्जी का भी यूज कर पाऊंगा। और वो कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, अगर मैं मास्टर डिसाइपल बन जाऊं तो ये अच्छा रहेगा? तो वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब इस बारे में जानते हैं कि तुम्हें वो टेक्निक मिल सकती है। तो वो भी हंसता हुआ अपना में सोचता है आखिरकार ये कितना ज़्यादा अच्छा है, ये जिन्बू ये इतना छोटा डिसाइपल है कि इसके बारे में जानता तक नहीं था। तभी वो भी कहता है क्या सच में तुम यो बनने की सोच रहे हो, लेकिन अभी तो तुम फर्स्ट क्लास के डिसाइपल हो और तुम अभी तो इनर पैलेस में भी नहीं गए। तो वो भी अपना में सोचता है ये इडियट है लेकिन ये सच कह रहा है, मुझे कैसे भी करके कंपटीशन में दूसरे डिसाइपल्स से आगे निकलना होगा। फिर भी कुछ भी कहो मुरीम में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, अगर मैं मास्टर डिसाइपल बन जाता हूँ तो इस हिसाब से मैं और भी ज़रा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। तभी गाइस जो कहीं पे जा रहा था चिकन को लेकर और वो अपने मास्टर से कहता है मास्टर आपको हील होने के लिए खाने की जरूरत है। तो वो भी कहता है मेरे डिसाइपल बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और वो अपना मास्टर को देखता अपना में सोचता है मेरे मास्टर वो अभी तक जिंदा है, ये बहुत ही ज़्यादा मिरेकल है, बहुत बड़ा मिरेकल है और मैं इन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा जिससे कि वो हेल्थी रह सके। और वो लोग थे ना दो पुराने एल्डर्स थे वो तो इन्हें घास फूस खिला रहे थे, लेकिन इस बार मैं इन्हें ये मीट खिलाऊंगा। गाइस शुरुआत में तो उसके मास्टर मना कर रहे थे मीट की, लेकिन अब वो मीट खा रहे हैं और वो कुछ भी वो कहते हैं मेरे डिसाइपल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब क्या तुम ट्रेनिंग के लिए जाओगे? तभी गाइस जो ट्रेनिंग के लिए बाहर आया था और वो पत्तों के ऊपर अटैक करता है तो अपने स्वॉर्ड में ही उन पर के सारे पत्तों को लगा देता है। कहता है इस बार मैं धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ, मेरी कैपेबिलिटी जो बढ़ रही है। एनीवे कुछ भी हो धीरे धीरे मेरे को बस ट्रेनिंग ही करनी है। गाइस वो एक स्वॉर्ड से अटैक करता है ना तो उसके सामने एक मोटा सा लड़का आ जाता है, वो भी कहता है ये बंदा कौन है? तभी वो बंदा भी कहता है आप मास्टर अंकल जिन्बू है ना? तो अपना में सोचता है मैंने इस बंदे को पहले कभी नहीं देखा, रुको एक सेकंड, इसकी मोटी मोटी बाहें और इसका बाहर निकला हुआ पेट ये तो एक पिग की तरह है। तभी वो भी कहता है मास्टर अंकल जिन्बू मैं हूँ कल्मिनेशन होल का एक डिसाइपल, मेरा नाम है चुंगवू। गाइज वो अपना में सोचता है क्या ये मोटा यहाँ पर क्यों आया? तभी वो कहता है मैं आपके लिए खाना लेकर
लेकर आया हूँ। तो वो भी कहता है सूअर का मांस। तो कहता है आप क्या कह रहे हैं? तो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी वो अपने मन में सोचता है पिछली बार तो कोई और बंदा आया था, इस बार ये कौन आया है? और वो कहता है अब तुम इसे रखो और यहाँ से चले जाओ। तभी वो गाइस जब ट्रेनिंग कर रहा था ना, तो जो मोटा सा बंदा था वो उसे जज कर रहा था। वो कहता है ऐसे ही लगी रही है, या वो वहाँ पर कुर्सी लगा लेता है बंदा। तो वो भी अपने मन में सोचता है ये पिग ये यहाँ पर क्यों है? तभी वो उससे कहता है तुम कुलिमिनेशन हॉल के बंदे, तुम यहाँ पर मुझे ट्रेनिंग करते हुए क्यों देख रहे हो? तुम्हें कहा आज कोई काम नहीं है क्या? तो वो कहता है आज मेरी छुट्टी है, तो मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, अगर मैं आपके साथ ट्रेन नहीं कर सकता। तो वो भी अपने मन में सोचता है ऐसा लग रहा है कि आज इसके छुट्टी के दिन है, लेकिन इसके कोई दोस्त तो होंगे ना। और वो कहता है तुम्हें देखो क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, या फिर दोस्तों के साथ जाओ। तो वो कहता है सारे के सारे बीच ही है। तभी वो अपने मन में सोचता है क्या हो सकता है ये कमीना। और वो कहता है सच सच बताना, क्या दूसरे लोग तुम्हें भगाते हैं? तो वो कहता है आपको इस बारे में कैसे पता? देखा जाए तो शायद मैं इतना स्किल्ड नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे अपने पास नहीं आने देते। तो वो भी कहता है सच बताना, तुमने उस फूड सप्लाई वाले बंदे से जगह चेंज करी है ना? तो वो कहता है हाँ आज शायद वो बिजी होगा। तो और देखा जाए तो वो मेरी वजह से खुश था, और मुझे क्या चाहिए? तभी वो भी अपना मन में सोचता है मुझे पता ही था ये एक ऐसा बच्चा है जो कि दूसरों से बुली होता है, और इसे देखकर मुझे मेरे पुराने डिसाइपल चियोंग वुंगम्यूंग की याद आती है। वो बेवकूफ़ था और कमअकल था, ऊपर से कमज़ोर भी था, लेकिन वो गाइज ईमानदार था, बहुत ज़्यादा लॉयल था। और वो अपने पुराने सेक्टर में बस उसी एक बंदे को याद कर रहा था, पहले भी और अभी भी। और वो कहता है कुछ भी हो अब भूल जाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, या फिर साइड में जाके ट्रेन कर सकते हो, बस मुझे परेशान मत करना। तो वो कहता है नीचे झुकता हुआ यस मास्टर अंकल। तभी वो अपने मन में सोचता है लेकिन मैं क्यूरियस हूँ इस बच्चे को देखकर। देखा जाए तो ये वुडांग सेक्ट का सेकंड क्लास का डिसाइपल है, फिर भी इसकी ट्रेनिंग और बेसिक्स वो कमाल के हैं। तभी वो उसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है 7 स्टार फिस्ट, इसने इसके बेसिक्स को तो मास्टर कर रखा है, लेकिन इसका मास्टर जरूर वो आलसी होगा जिसने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और इस बच्चे को इसका बॉडी टाइप पता है, जब भी ये बिना किसी दिक्कत के आराम से ट्रेनिंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसके हाथ छोटे हैं और इसका शरीर का कद वो दूसरों से थोड़ा गोल मटोल है, इस हिसाब से इसको ऐसे ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। ये क्या कोई बेवकूफ़ है? और वो उसके सर पे मारता हुआ कहता है तुम किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हो? तो वो भी कहता है क्या हुआ मास्टर अंकल? तभी वो उससे कहता है तुम मोटे हो, फैटी हो, अपनी तरफ देखो, अगर तुम्हारे अपोनेंट को चांस मिला तो तुम्हें तोड़ के रख देगा, तुम्हें उससे 2 हाथ की दूरी बना के एक ही झटके से अटैक करना चाहिए, समझ गए? तो वो भी कहता है क्या आपने क्या कहा? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी वो अपने सर पे हाथ रखता हुआ कहता है आहा मैं पागल होता जा रहा हूँ, इस बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा सुअर को। और वो उसका कान पकड़ के ले जाता हुआ कहता है अब मेरा फॉलो करो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर बैठो। तो वो भी कहता है आया आया। तभी गाइस वो उसको बता रहा था इस तरह से देखो 7 स्टार टेक्निक को इस तरह से करना है, और वो वैसे ही उसको करने के लिए कह रहा था। तो वो भी कहता है ठीक है, और उसी की तरह पोज बना लेता है और वो कहता है मैं आया फाइट करने के लिए। तभी गाइस जो एक ही दम से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने हाथ से अटैक कर रहा था, वो फिस्ट से अटैक करता है ना। तो तभी उसका पिस्ट आता है मेन कैरेक्टर जिनवू का उसके सामने, तो वो भी वहीं पर ही खड़ा हो जाता है और अपना में सोचता है ये कितने ज़रा फास्ट है। तभी वो कहता है तुम्हारे हाथ वो छोटे हैं इसलिए थोड़ा तेज मूव करो, समझ गए? तुम्हें एक क्विक अटैक आना चाहिए। तो वो गाइज कहता है हाँ 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 ज़रूर। तभी गाइज वो दोबारा से एक और बार पैर की उठाता है और कहता है अब इसे लो। तभी गाइज वो उसके आंखों पे मारता है और फिर आंखों पे मारता है। वो कहता है आप किस तरह के ऐसे बेशर्मी कायरतापूर्ण अटैक कर रहे हैं मास्टर? तभी वो कहता है ये कायरतापूर्ण अटैक नहीं है, इसे ढंग से देखो, अगर तुम इससे अपोनेंट को हरा सकते हो तो कुछ भी करो। तभी गाइज वो ऐसे ही पूरे शाम तक उसको ट्रेनिंग देता है और शाम हो चुकी थी। वो भी कहता है आपका बहुत बहुत थैंक यू, वो नीचे गिर चुका था। और तभी गाइज वो उसकी तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है जब तक मैंने कहा नहीं इससे बैठने को तब तक ये नहीं बैठा और खड़ा रहा। देखा जाए तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी ये एक इडियट के इडियट ही रहेगा। ये मेरी ट्रेनिंग के बीच में रुकावट बन सकता है। और वो कहता है अब की बार तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना, खाना सप्लाई करने के लिए तो कभी भी आना ही मत हो। तो वो भी कहता है क्या? तभी वो कहता है अगर तुम आओ तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समझ गए? तो वो भी डरता हुआ कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ अंकल। तभी गाइस वो वहाँ से जा रहा था और वो अपना में सोचता है आखिरकार वो चला गया, काश वो कभी वापस ही ना आए। तभी उसका मास्टर भी साइड में से आ रहा था। वो भी कहता है टीचर आप इस समय पे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप क्या टेल रहे हैं? तभी वो भी आता हुआ कहता है मैंने इस बंदे को पहले कभी नहीं देखा। तो वो कहता है वो तो एक बेवकूफ़ है। तो उसका मास्टर भी कहता है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, फिर भी कुछ भी कहो तुमने उस बच्चे को अच्छे से ट्रीट करा। तो वो भी उसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है ये हैप्पी लग रहे हैं। और वो कहता है अब मैं आपके लिए खाना प्रिपेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो वो भी कहता है ठीक है। तभी गाइज हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उसका टीचर था ना वो मॉर्निंग वॉक पे जा चुका था और वो वहीं पर ही आ चुका था पेड़ के पास ट्रेनिंग करने के लिए। वो कहता है आखिरकार अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं शांति से मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तभी साइड में से एक बंदा आता हुआ कहता है
तुम बेवकूफ़, आखिरकार तुमने अगले दिन इस पिक को क्या सिखाया। तो वो भी उससे देखता हुआ अपने मन में सोचता है ये है फर्स्ट क्लास का कुलमिनेशन हॉल का डिसाइपल जिन्हो। लेकिन ये जिन्हो ये यहाँ पर क्यों आया है, ये मेरा भी सीनियर है, ऊपर से ये बंदा वुडांग सेक्ट के ग्रेड 7 डिसाइपल्स में से एक में आता है और ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। और वो उसे ग्रीट करता हुआ कहता है ओ सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर कैसे। और अपने मन में सोचता है अगर मैं इससे इज्जत से बात करूँ तो शायद ये मेरा दोस्त बन सकता है। तभी वो उससे चिल्लाकर कहता है आखिरकार तुमने उसे क्या बताया, तुम्हें पता भी है चुंगू की 7 स्टार फिश टेक्निक। तो वो भी कहता है ढंग से बताओ मुझे। तभी वो बताने लगता है ये मोटा चिंगुंग ये दूसरों के कभी तो आंखों में कभी आंडों भी देता है और उनके गोटे ही फोड़ देता है वो मारकर। तभी वो भी कहता है क्या सच में, मुझे प्राउड हो रहा है इसको सिखाने पर। तभी वो उसे ऐसे ही बता रहा था और कह रहा था तुम्हें पता भी है अब जो इस बंदे ने इससे लड़ाई कही ना वो अब बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो वो भी कहता है इसमें क्या हुआ, इसने तो बस अंडे ही तोड़े हैं ना, उसको अपना ख्याल रखना चाहिए था। अब जाओ जाओ मेरे पास अब और भी काम है, मुझे फालतू बातों के लिए परेशान मत करो, समझ गए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो भी अपना मन में सोचता है इसका बर्ताव वो पहले से बदल कैसे गया, ये पहले से अलग लग रहा है और इतनी अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। देखा जाए तो ब्रदर जिन्वू वो पहले अपने मास्टर की अच्छे से देखभाल करते थे और वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, एक बच्चे की तरह वो अच्छे से व्यवहार करते थे। लेकिन अब ये इतना ज़्यादा बदल कैसे गया, देखा जाए तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी कुछ भी कहो शायद एक हादसे की वजह से ऐसा हुआ होगा और मुझे अब इसकी अकड़ को ठिकाने में लाना ही होगा। और वो अपनी सोच निकालता हुआ कहता है तो फिर अब मुझे तुम्हें रिस्पेक्ट को सिखाना होगा, आज तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुम्हें कुछ लेसन सिखाएगा, समझ गए। तो वो भी कहता है ओ ऐसा है और वह अपनी सोच निकालता हुआ अपने मन में सोचता है अब ये मेरी तरफ आएगा और ये मेरे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तब मैं इसे हराऊंगा तो जो एल्डर्स है उनकी नज़र मेरे ऊपर जाएगी। और वो गाइस अपने मन में सोचता है मैं इसे स्वॉर्ड से मारूँ या मयान से, स्वॉर्ड से मारूंगा तो बंदे की फट के चार हो जाएगी, शायद मयान का यूज़ कर लेता हूँ। और वो उससे कहता है हे तुम किस तरह क्या एरोगेंट व्यवहार कर रहे हो, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो वो भी कहता है आओ आओ और वहाँ पे खड़ा होता हो अपना मन में सोचता है शायद अब मुझे ही पहले इस पर अटैक करना होगा फाइट के लिए। और वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपना मन में सोचता है ये मेरी कलाई के ऊपर एक निशाना क्यों बांध रहा है, देखा जाए तो ये वो वाली टेक्निक लग रही है जिससे कि वो मेरी कलाई पे अटैक करके मेरी स्वॉर्ड गिराना चाहता है, लेकिन मुझे भी ये टेक्निक आती है। और वो गाइस उसकी स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट करता है और दोबारा अटैक करता हुआ अपने मन में सोचता है शायद ये पहले तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। तभी वो गाइस उसके ऊपर जब अटैक कर रहा था ना तो वो देखता है कि वो उसकी बॉल से पर अटैक कर रहा था गोटों पर और वो भी उससे अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक करता हुआ अपना मन में सोचता है ये डेंजरस है। तभी वो उसकी आंखों पर अटैक करने के लिए मयान को आगे बढ़ाता है तो वो अपनी मयान से उसे रोकता है और अपना मन में सोचता है अब मेरी आइज। देखा जाए तो ये जिस टेक्निक का यूज कर रहा है वो डिवाइन गेट 13 शॉट आर्ट है और इस आर्ट में अलग अलग 13 तरह से प्रवार होता है स्वॉर्ड से, जिससे कि हम अपोनेंट की कलाई पर मार के उससे उसकी स्वॉर्ड गिरा सकते हैं। इससे कि ये पता चलता है कि ये मेरी जान तो नहीं लेना चाहता लेकिन ये जितनी रफ्तार में अटैक कर रहा है ऐसा लग रहा है कि ये मुझे मारना ही चाहता है। और वो उसके ऊपर अटैक करता हुआ कहता है तुम कमीने। तभी गाइस वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी कलाई पर अटैक करता है तो उसकी स्वॉर्ड वो उचक्कर पीछे की ओर गिर जाती है और वो उसे देख रहा था, वो भी गाइस चौंका हुआ था और अपनी कलाई देखता हुआ अपने मन में सोचता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। देखा जाए तो मुझे इतना अजीब फील नहीं हो रहा क्योंकि अब ये पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका है और ये अब फर्स्ट क्लास का डिसाइपल भी बन चुका है। शायद जो अंकल म्योंग जिन थे वो भी इसी की तरह टैलेंटेड थे पहले और अब ये इनका डिसाइपल है, तो ये होना हम बात है, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। और वो कहता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सच में। तभी गाइज वो मुक्का लेकर आगे बढ़ के और उसके मुंह पे मारता है, मतलब गाइज वो तो उससे अच्छे से बात कर रहा है और ये उसके मुंह पे मार रहा है और गाइज उसने उसे नीचे पटक दिया था और वो उसकी गर्भान को पकड़ता है। वो भी कहता है रुको रुको एक सेकंड, आखिरकार तुम क्यों लड़ रहे हो। तभी वो स्माइल करता है और उसके मुंह पे पंच मारता है। अपने मन में सोचता है अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, जब से मैं मेरे मास्टर की देखभाल कर रहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, अब मैं मेरा गुस्सा यहाँ पर उतार सकता हूँ। हे गाइज ऐसा लग रहा है कि मतलब जो एविल सेक्ट का बंदा है ना एकदम नीच बंदा वो इन अच्छे बंदों के बीच में आ चुका है और अब इस बंदे को मार रहा है। जब वो मोटा डिसाइपल था ना वो भी उसे देखता अपने मन में सोचता है अंकल जिनवू ने अंकल जी हानवू को नॉकडाउन कर दिया और अब वो इतनी बुरी तरह से उसे मार रहे हैं। तो और वो उसे देखता अपने मन में सोचता है कुछ भी कहो अंकल जिनवू वो तो बहुत ज़्यादा औसम है। और वो स्माइल करता हुआ कहता है कूल, बहुत ज़्यादा कूल। तभी वो भी कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसे जल्दी प्यूरिफिकेशन पैलेस में ले जाओ, समझ गए। तो वो भी कहता है हाँ अंकल जिनवू बिल्कुल। तभी गाइज वो वहाँ से जा रहा था और वो अपने मन में सोचता है मैंने फाइनली इसे हरा दिया है। और अब देखा जाए तो इसे हराने के बाद जब ये प्यूरिफिकेशन पैलेस के मेडिकल रूम में जाएगा तो डॉक्टर्स को पता लगेगा कि इसे मेरे मारा है और ये बात सेक्टर लीडर को भी पता चल जाएगी, जिससे कि मेरा नाम वो
सेक्ट के अंदर और फैलेगा। सच में इससे मैं एक कदम और आगे बढ़ सकता हूँ। देखा जाए तो मैं ग्रेटेस्ट डिसाइपल के रैंक 1 पर भी आ सकता हूँ आराम से, किसी को भी हराकर। तभी गाइज वो ऐसे ही हंस रहा था और गाइज हमें दिखाया जाता है वोयलेट क्लाउड टेम्पल का सीन, जहाँ पर एक बंदा कहता है जिनवू उसको किसी ने हरा दिया है, तो वो भी कहता है मुझे ढंग से बताओ। और गाइज पता नहीं क्यों मेरा मोबाइल हैंग मार रहा है, इसलिए मैं अच्छे से स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। अगर थोड़ी सी दिक्कत आई हो तो मुझे बता देना। तभी गाइस जो वो एल्डर था ना, वो सेक्टर लीडर को बता रहा था जिन्वू ने एक फर्स्ट क्लास के डिसाइपल को 1 साल के अंदर हरा दिया और वो एबल हो चुका है डिवाइन गेट 13 सोड आर्ट को सीखने के। इसी के साथ जिन्वू ने जो वुडांग सेक्ट की जो मार्शल आर्ट थी ना, उसको चेंज किया और उसे एक डिसाइपल को सिखाया चुंगवू को। तो वो भी कहता है सच में, लेकिन उसकी बॉडी टाइप वो अलग नहीं थी, तो उसे वो कैसे चेंज करके सिखा सकता है। गाइस ये था सेक्टर लीडर पूरे के पूरे सेक्टर का, और वो भी कहता है हाँ ये सच है। तभी वहां पर कुलमिनेशन हॉल का बंदा भी कहता है मैंने देखा कि जिन्वू वो बेहोश था क्योंकि उसको मारा ही इतना गया था, और जो मुझे डिटेल्स थी वो चुंगवू ने बताई, मैंने ये सब उसके मुंह से सुना। तो वो भी कहते हैं क्या सच में दूसरे एल्डर्स तो गाइस चुके हुए थे, और एक एल्डर कहता है अगर ऐसी बात है तो वो बेसिक्स को आराम से 1 साल में सीख चुका है। इसका मतलब ये नहीं है क्या कि जो जिन्वू है उसे मार्शल आर्ट की एकदम डीप नॉलेज है, और देखा जाए तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा लग रहा है। तभी साइड में बेटा एक एल्डर कहता है हमें म्यूकजिंग से बात करनी होगी, तो वो भी उसकी तरफ देखता है। तभी वो कहता है म्यूकजिंग ही है उसका मास्टर जिसने कि उसे शॉर्ट स्टाइल्स को सिखाया होगा। तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसने उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हो, क्योंकि वो पहले कहता था कि हमें शॉर्ट प्रैक्टिस पर ध्यान देनी चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। गाइस ये था ग्रेस पैलेस का मास्टर म्योंगोंग। तभी वो भी अपना में सोचता है। अब देखा जाए तो पहले जो हयोक म्योंग मुगांग है ना, उसने हमारे माउंटेन्स में आकार मचा रखा था और बहुत सारे लोगों को टेक डाउन कर दिया था, हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स को भी मारा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि मुझे चियोंगयांग मर्चेंट एसोसिएशन से डील भी करनी थी, लेकिन फिर भी हम कल सुबह उसके पास जाएंगे, एमसी के मास्टर के पास। तभी गाइस हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो जो मोटा था ना, वो वहाँ पर आ चुका था और वो कह रहा था आज से मैं आपके साथ आपके पास ही रहूंगा मास्टर अंकल। तो वो भी कहता है क्या सच में तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो कहता है मेरे मास्टर अंकल जिन्होंने ने कहा है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो भी अपना में सोचता है वो कमीना, मुझे उसे और मारना चाहिए था। तभी पीछे से उसका मास्टर तवा कहता है जिन्वू मैंने इसे अलाउ किया था। तो वो भी कहता है ओ अच्छा क्या सच में? तभी वो भी कहता है तो इसमें क्या हुआ, कल रात को मेरे पास परमिशन नहीं लेके आया था इसलिए मुझे अलाउ करना पड़ा। तो वो भी अपने सोचता है अगर मैं होता तो ये कभी नहीं आ पाता। तभी वो कहता है मास्टर मेरे डिसाइपल कैसे रखूं, मैं इसे नहीं रख सकता। तो वो कहता है मैंने सुना जिन्हों के मुंह से तुम्हारे बारे में, इस हिसाब से। और उसका हाथ पकड़ता हुआ कहता है जिन्वू तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो अभी उन्होंने सोचता है ये फीलिंग कैसी है? तभी वो कहता है तुम टैलेंटेड हो, मुझे इस बारे में नहीं पता था, शायद ये हेवंस की तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग है। तो वो भी अपना में सोचता है ब्लेसिंग? तभी वो कहता है और मैंने बहुत कुछ सुना है, जो दूसरे स्टूडेंट थे वो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। गाइस उसके तो आंसू आ चुके थे और वो अपना में सोचता है ये तब तो मेरी स्ट्रेंथ पर था ना, इसमें ब्लेसिंग कहाँ से आ गई? तभी वो कह रहा था मास्टर क्या मुझे इसे रखना ठीक रहेगा? तो उसका मास्टर भी कहता है अब से हमारे साथ ही रहेगा। तो जिन्वू मैं भूखा हूँ तो क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो? तो अपना में गालियाँ देता है उसको और वो कहता है चिंता मत कीजिए मास्टर, मैं प्रिपेयर कर दूंगा खाना। तभी गाइज जो वो मोटा था ना, वो कह रहा था मास्टर अंकल क्या मैं आपको खाना बनाने में मदद करूँ, आप बस मुझे गाइड करो। तो वो भी कहता है मेरी बात को ध्यान से सुना, उसको कंधा पकड़ता हुआ कह रहा था। और वो उससे कहता है सबसे पहले तुम मुझे परेशान मत करना, और दूसरी बात जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो तुम हाउ याओ या हुर्रे वाले शब्द बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। मतलब बावन बोलते ना हुआओ, मतलब कितना तगड़ा है ये, उसी तरह से तुम जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना तो बीच में उसकोगे नहीं। और वो उसका कंधा दबाता हुआ कहता है और लास्ट बार मेरे बीच में बिल्कुल भी मत आना ट्रेनिंग के बीच में, समझ गए? तो वो भी कहता है ठीक है मास्टर। वो कहता है अब से तुम सबॉर्डिनेट है तो चलो चलते हैं। तो वो कहता है कहाँ पर? तभी वो कहता है तुम्हें क्या लगता है? गाइज हमें दो मूर्खों को दिखाया जाता है जिसको कि उसी चुंगू ने पकड़ रखता है। वो कहता है मास्टर अंकल अब इन चिकन्स का क्या करना है? तो वो कहता है सबसे पहले इन्हें काटो। तो वो उनकी मुंडी मोड़ देता है। फिर वो कहता है पानी में डालो, तो पानी में डालता है। और वो कहता है पंख निकालो, तो चुप 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 निकालने लगता है। तभी वो कहता है अब बॉईल करो, तो बॉईल कर रहा था। और वो अपने मन में सोचता है ये तो मेरी सारे के सारे आज्ञा मान रहा है, इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास एक अच्छा सबॉर्डिनेट आ गया। और वो कहता है मास्टर अंकल आखिरकार हम ये क्यों कर रहे हैं? वैसे मैंने जब आपको अंकल जिन हाउ को मारते हुए देखा था तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। आप कितने ज़्यादा औसम है मास्टर अंकल, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकता हूँ? तो वो भी कहता है क्या
क्या अब तुम मेरी रिक्वेस्ट करने लगे? चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। वैसे वो उसे देखता अपना में सोचता है दोबारा से जो चिंगमू है वो मुझे मेरे पुराने डिसाइपल की याद दिला रहा है। देखा जाए तो वो भी रॉयल था और ये भी रॉयल है और अब ये मेरे लिए खाना ही बना रहा है। तभी वो खुशी खुशी खाने को ले जा रहा था और अपने में सोच रहा था अब मेरे पास एक और लॉयल सबॉर्डिनेट आ गया। तभी वो कहता है क्या सच में आप इसे अपने मास्टर को देंगे? 10 सेक्ट रूल का क्या? तो वो भी अपना में सोचता है 10 सेक्ट के महान रूल जिनका कि सारे के सारे ताओइस्ट पालन करते हैं, जिसमें वुडांग सेक्ट वो इंटरनल एनर्जी की प्रैक्टिस करता है और डाइटी क्यूआई उसको अपने अंदर एब्जॉर्व करता है। डाइटी क्यूआई को एब्जॉर्व करने के लिए आपको एकदम शुद्ध होना पड़ता है, आप मांस वास नहीं खा सकते, इसलिए सेक्ट ने इस पर बैन लगा रखी है। लेकिन जो डिसाइपल है वो अरबी ही खा सकते हैं और ऐसे घास फूस खा सकते हैं और वो उससे कहता है चिंता मत करो, मैं बस कभी कभार उन्हें खिलाता हूँ और अब मैं अंदर जा रहा हूँ। तो वो भी कहता है ठीक है। तभी उसको गाइस ला रही थी चिकन को देखकर और वो भी कहता है मास्टर आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो वो भी कहता है शुक्रिया, देखा जाए तो अब मैं आराम से इसे खा सकता हूँ और मैं थोड़ा बहुत घूमने चलने भी लगा हूँ, मेरी स्पीड भी बढ़ चुकी है। तो वो भी कहता है मुझे ये जान के खुशी और अपना में सोचता है जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग हो बुड्ढे, मुझे तुमसे और भी फायदा चाहिए। तभी गाइस जो मांस का टुकड़ा तोड़ता है वो कहता है क्या तुम नहीं खाओगे? तो वो भी कहता है नहीं नहीं आप खाइए मास्टर, मुझे अभी भूख नहीं है। तो वो कहता है तुम अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, तुम्हें भी इसकी जरूरत है। तो वो भी कहता है नहीं आप खाइए, अभी मैं बाद में खा लूंगा, मैंने अपने लिए बचा रखा है। और वो कहता है तो फिर अब मुझे चलना चाहिए, आप इसे खा लीजिए। तो वो भी खाता हुआ कहता है ठीक है। तभी वो बाहर आ रहा था और वो देखता है कि जो मोटा चुंगुंग था ना उसने पूरे के पूरे चिकन को लपेट दिया था और वो कहता है हे मोटे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने शेयरिंग इज केयरिंग का नाम नहीं सुना? तो वो भी वहाँ पे भाग रहा था तो उसे पकड़ता है। तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है। वहाँ पर गाइज जो सेक्ट के एल्डर्स थे ना वो आ रहे थे। वो भी अपना में सोचता है ये तो सेक्ट मास्टर और सेक्ट के एल्डर्स है, आखिरकार इन्हें इस टाइम पर ही आना था क्या? अगर इन्होंने हमें ये सब खाते हुए देख लिया तो क्या होगा? तभी गाइज एक एल्डर उनसे चिल्लाता हुआ कहता है आखिरकार हमें ये मीट की स्मेल ओ तो ये यहाँ से आ रही थी, हमें इस पे पहले से ही शक था, तुम ये कैसे कर सकते हो? मैं ग्रेस पैलेस का मास्टर, हमने तो इस पर रोक लगा रखी है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इसे कैसे खा सकते हो? अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और वो घर रहा था सेक्ट मास्टर अब अंदर चलते हैं। तो वो भी अपना में सोचता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अंदर तो मेरा मास्टर भी टूस रहा है। तभी वो अंदर आते हैं ना तो देखते हैं कि जो एमसी का मास्टर था ना उसने तो पूरा चिकन ही साफ कर दिया था खा को आके। वो भी अपना में सोचता है 10 तरीके इस टाइम पर मेरे मास्टर डिसाइपल बनने में रुकावटें आ रही है। और वो गाइज उनके बीच में आता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब मेरी गलती है। तभी गाइज जो वो बंदा था ना वो कह रहा था आखिरकार तुम माफी क्यों मांग रहे हो, ये सब तुम्हारे मास्टर ने भी किया है, इस हिसाब से सेक्ट के नियमों के अकॉर्डिंग तुम्हें सजा मिलेगी। तो वो भी अपने मन में सोचता है जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो सबसे पहले इस बंदे को ही काटूंगा। तभी गाइज जो सेक्टर मास्टर था ना वो कहता है आखिरकार म्यूंगजिंग यहाँ पर हो क्या रहा है मुझे बताओ। वो कहता है चिल्लाकर जल्दी बताओ। तो गाइज जो कह रहा था सीनियर ब्रदर हमने बताओ क्या काम किया है। तो वो भी कहता है क्या? और गाइज और लोग भी चौके हुए थे और वो भी चौके हुए थे दोनों के दोनों। वो अपना में सोचता है क्या बुढ़ा वो सटिया गया है। तभी गाइज वो कह रहा था जिन्बू खड़े हो जाओ और तुम भी खड़े हो जाओ बच्चे, हमने कोई क्राइम नहीं किया है। और वो खड़ा होता है और कहता है मेरी तरफ देखो एक बार, जब मैंने एविल बास्टर्ड से फाइट करी थी उसके बाद में बिस्तर पर पड़ गया था, तुम्हें पता भी है मुझे कितना बुरा लग रहा था जब मैंने दूसरों को मरते हुए देखा, मेरे बहुत सारे भाइयों को उस म्योंग मुगांग ने मारा है। तो वो भी अपना में सोचता है क्या मैं इतना ज्यादा बुरा था? तभी वो कहता है मैं रूल्स की चिंता नहीं करता क्योंकि अब मैं ठीक होता जा रहा हूँ। वो देखा जाए तो ऑर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस वो भी उस मुगांग के सपोर्ट में है और जो सेक्ट हेवनली मास्टर्स है ना वो सारे के सारे उस मुगांग को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो वहां से भाग कर आ गए, हम अपना रिवेंज भी नहीं ले पाए। तो वो भी अपना मुंह नीचे कर रखे थे और वो अपना में सोचता है देखा जाए तो जब वुडांग सेक्ट की वॉर हुई तो बहुत सारे सेक्ट ने जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है ना उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और ऑर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस ने अपने सर्वाइवल को चुना, इसलिए उन्होंने रोक लगाती थी इस वॉर पर जब उनका पलड़ा भारी था। और अब धीरे धीरे जो इनका वुडांग संप्रदाय है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। इस मामले में देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इनके हेल्पर्स थे ना वो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। अब वुडांग संप्रदाय वो दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ता जा रहा है। पहले जब भी पावरफुल था जब बहुत सारे लोग इनके साथ मिले हुए थे, लेकिन अब मुरिम ऐसा ही है, सबने इनका साथ छोड़ दिया और अब ये इस तरह से हो चुके हैं सच को कोई टुकरा नहीं सकता। इनकी सारी की सारी अलायंस टूट चुकी है। मास्टर आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। वो स्माइल करता अपना में सोच रहा था। तभी वो कहता है जब से जिन्मू ने मुझे मास्क सजेक्ट करा मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो वो भी गाइस जिन्मू को देखने
कहने लगता है और वो कह रहा था मैं स्ट्रॉन्ग हो गया और अब मैं माउंटेन्स में घूम भी सकता हूँ आराम से। तो सिक्स्थ मास्टर भी चौंकता हुआ अपने मन में सोचता है मैंने पहली बार सुना है 10 सालों के बाद के ये चल रहा है खुद से। और गाइस दूसरे एल्डर भी चौंके हुए थे और वो कह रहा था सीनियर ब्रदर मुझे बस एक चांस चाहिए था। जो मेरी टाइटिक्यूआई है वो तो कमज़ोर हो गई लेकिन मेरी बॉडी वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और मेरी इंटरनल एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। देखा जाए तो अब हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि जो सेक्ट के डिसाइपल हैं उन्हें अच्छे से कपड़े भी नहीं दे सकते और हमारा सेक्ट दिन प्रतिदिन वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इस हिसाब से आप खुद देखो एक बार, क्या हमें ऐसी ज़िंदगी चाहिए? तो वो भी कहता है तुमने ऐसे सेक्ट के नियमों को तोड़ा है तो तुम अपने आप को बचा क्यों रहे हो? देखा जाए तो क्या तुम ये चाहते हो कि हम सेक्ट के नियमों को छोड़ दें और एक इविल सेक्ट बन जाए? तुम बताओ। तो वो भी कहता है मेरा मतलब ऐसा नहीं था। तो वो कहता है तो फिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो भी कहता है एक बार सेक्ट मास्टर को ये सोचना चाहिए। तो वो भी गाइस चुपचाप था सेक्ट मास्टर और वो चिल्लाकर कहता है तुम सारे के सारे चुप रहो। और वो कहता है तो अब मैं म्यूजिक से अकेले में बात करना चाहता हूँ, सारे के सारे एल्डर्स यहाँ से जा सकते हैं। तो वो भी कहता है एल्डर हम यहीं पर ही रुकेंगे। तो वो कहता है मैंने क्या कहा, तुमने सुना नहीं? तो गाइस वो भी डर जाते हैं और वो वहाँ से नीचे जा रहे थे वापिस। जो मोटा चुंगुंग था ना वो भी कहता है मास्टर अंकल अब हम क्या करेंगे? तो वो अपने में सोचता है क्या सच में हमने तो बस एक मीट ही खाया था, इसमें इन्होंने इतने सारे रूल से लगा दिए। क्या रियल में संप्रदाय ऐसा होता है? अब क्या मैं मास्टर डिसाइपल भी बन पाऊंगा? तभी गाइस हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जो जिन्वू था ना वो उनके सामने आ चुका था। वो भी अपने में सोचता है हमने तो सिर्फ मीट ही खाया था, अगर पिछले सेक्ट की बात की जाए तो उसमें तो और भी ज़्यादा खतरनाक नियम थे। तभी गाइस जो सेक्ट मास्टर था वो कहता है जिन्वू मेरी बात सुनो, तुम्हें अपने 3 क्राइम को मानना होगा। तो वो भी अपने मन में सोचता है 3 क्राइम? लेकिन मैंने तो बस मीट ही खाया था ना, तो आखिरकार मैंने और क्या क्राइम करे? तभी गाइस जो अपने मन में सोचने लगता है क्या मास्टर डिसाइपल बनने का सपना क्या वो मेरा सपना ही रह जाएगा? तो शुरुआत में हमें सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था जिन्वू सुनो तुमने 3 क्राइम किए हैं। पहला कि तुमने जो अपना मेंटोर था ना उसे नियम तोड़ने पर मजबूर किया, उसे मांस खिलाया। और दूसरा क्राइम कि तुमने हमारी जो टेक्निक थी उसे बदलकर एक शिष्य को सिखाया। और तीसरा क्राइम जो कि तुमने खुद नहीं किया वो ये है कि तुमने अपने ही एक साथी को नुकसान पहुंचाया। तो वो भी अपने मन में सोचता है ये सारे के सारे मुझे इस तरह से देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये मुझे पनिश करवाना चाहते हैं। और वो भी कहता है हाँ मैं अपने क्राइम को स्वीकार करता हूँ। और अपने मन में सोचता है आखिरकार ये साला बुड्ढा मुझे सजा क्या देगा? तभी वो कहता है तुमने अपने क्राइम को स्वीकार किया तो सेक्ट लीडर होने के नाते मुझे तुम्हें सजा तो देनी पड़ेगी। अब तुम्हें अगले 1 महीने तक जो हमारा पॉन्ड ऑफ पीस है ना, शांति का पॉन्ड, उसे रिस्टोर करना होगा, मतलब उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी और उसे ठीक करना पड़ेगा। तो अभी अपने मन में सोचता है क्या ये तो एकदम हल्की सजा है, मैं इसे आराम से 1 महीने में पूरा कर लूँगा। तो वो भी कई चौके हुए थे अपने मन में सोचते हैं आखिरकार मीट का क्या, उसे क्यों इन्होंने अनदेखा कर दिया? तभी वो कहता है सेक्ट मास्टर आखिरकार आप क्या कह रहे हैं, इसे तो प्रिजन में डालना चाहिए था ना, तो आपने इसे हल्की सजा क्यों दी? तो गाइस सारे के सारे एल्डर्स कह रहे थे प्लीज सेक्ट मास्टर इस पे विचार करे। तो वो भी चिल्लाता हुआ कहता है मैं इस सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ, जो मेरे आदेश होंगे वही तुम सबको मानना पड़ेगा, समझ गए? और जिन्वू तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो भी कहता है यस। वो गाइस जो वहाँ से जा रहा था वो भी गुस्से में था एल्डर। तब एक एल्डर कहता है सेक्ट मास्टर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो वो भी कहता है क्या? तभी वो कहता है आपने ये निर्णय म्यूजिंग की हेल्थ की वजह से लिया है ना, जो कि मीट खाने की वजह से उसकी हेल्थ पर असर हुआ। गाइस ये था प्यूरिफिकेशन पैलेस का मास्टर म्यूंग हुआ। तो वो गाइस कहता है मैंने सुना म्यूजिंग के बारे में और तुमने भी तो उसके बारे में सुना होगा ना। तो वो भी कहता है हाँ शायद अब वो चल सकता है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। मैं प्यूरिफिकेशन पैलेस का मास्टर हूँ लेकिन मैं भी उसे ठीक नहीं कर पाया। देखा जाए तो वुडांग सेक्ट के पर्सनल मेडिकल ट्यूटर होने के नाते मुझे उसको ठीक कर देना चाहिए था बहुत पहले ही। और मैं जानता भी था कि मीट खाने तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं इसे अनदेखा करता रहा, इसमें मेरी ही गलती है। और गाइज वो भी चुप था एल्डर और वो भी कहता है हाँ तुम सच कह रहे हो, लेकिन ये सब मीट की वजह से नहीं है, इसका कोई और भी कारण है। तो वो तीनों एल्डर कहते हैं इसका क्या कारण है सेक्ट मास्टर? तभी वो कहता है जो ब्रोकन सोर्ड पूल है और ब्रोकन सोर्ड पैलेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी छाई हुई है। और देखा जाए तो वो जगह वो 10 साल पहले हायोक रियोंग मुगांग ने नष्ट कर दी थी। इस हिसाब से वो जाएगा और वहाँ पर आराम से ट्रेनिंग भी कर सकता है। वहाँ पर कोई है भी नहीं। तभी वो वहाँ पर आए थे ना तो उन्हें वहाँ पर एक गार्ड भी नहीं मिला था और सारी जगह ही टूटी फूटी थी। वो भी कहता है मास्टर अंकल ये कितना ज़्यादा अजीब है। तो वो भी कहता है क्या? तभी वो जुंगू कहता है यहाँ पर फर्स्ट क्लास के डिसाइपल्स को होना चाहिए था, मैंने तो सुना था कि यहाँ पर आपकी मदद के लिए कुछ डिसाइपल्स भी आएंगे, लेकिन वो कहाँ पर गए? यहाँ पर तो हमारे अलावा कोई ये भी नहीं, हम दोनों के दोनों अकेले हैं। तभी वो कहता है वो सारे के सारे मुझे जलते हैं क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास के एक अपीरेंटिस को हरा दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, इस हिसाब से वो मुझसे जले
चलेंगे क्योंकि उनके प्राइड को हर्ट हुआ है। मेरे जैसे एक ऐसा बंदा जो कि 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, उसने उन्हें आराम से हरा दिया। और इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे बहुत कम सज़ा मिली मांस खाने पर भी, इसलिए वो मुझसे जलते हैं। मैं एक ऐसा जेम हूँ, मतलब एक ऐसा पत्थर हूँ जो कि हीरे का बना हुआ है, वो मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस हिसाब से वो मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कुचल के रख दूंगा। मैं उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगा जितने भी मेरे अगेंस्ट में खड़े हैं। गाइस वो जल रहा था, मतलब एकदम फायर। तो चुंगू भी अपने मन में सोचता है आखिरकार मास्टर अंकल आपके अंदर एक किलिंग इंटेंट कैसे निकल रहा है। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है जंगल का सीन। वो दोनों के दोनों है ना, वो जंगली सुअर खा रहे थे, फिर उसके बाद चिकन खा रहे थे, फिर उसके बाद रेबिट भी खा रहे थे। और वो भी कहता है क्या सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या मैं हेवन में हूँ, हमें खाने के लिए इतना सब मिल रहा है। तो वो भी कहता है मुझ पर भरोसा करो, बस मेरे साथ रहोगे तो ऐस करोगे, बस हमें ऐसे ही मांस खाते रहना है और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तभी गाइज वो एक सुबह आलस ले रहा था और कह रहा था आखिरकार चुंगू वो इतना लेट कैसे हो गया। तभी गाइज वहाँ पर चुंगू आता हुआ कहता है लेट करने के लिए मुझे माफ़ करिएगा मास्टर अंकल। तो गाइज जो भी अपने मन में सोचता है ये अपने साथ किसी को लाया है, आखिरकार ये कौन है चुंगू। तो वो कहता है मास्टर अंकल ये है सीनियर ब्रदर चुंगसांग। और गाइज वो लंबा भी था और गोरा भी था। वो अपने मन में सोचता है आखिरकार कि ये दोनों दोस्त कैसे हो सकते हैं, ये दोनों तो विपरीत दिखते हैं एक दूसरे से। तभी वो कहता है सीनियर ब्रदर चुंगसांग ने मुझसे कहा कि ये सब तुम्हें किसने सिखाया, तो मैं उन्हें बता नहीं पा रहा था, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले आया। तो वो भी कहता है और उन्होंने तुमसे क्या क्या पूछा। तो वो कहता है उन्होंने मुझसे पूछा कि ये मार्शल आर्ट मुझे किसने सिखाई और मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो भी मेरे साथ आ गए। तभी वो दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। वो अपना में सोचता है ये बंदा आफ्टर ऑल ऐसा लग रहा है कि ये मुझे देखने और जांचने आया है। तभी गाइज हमें दिखाया जाता है कोई चाय रख रहा था, वहाँ पर गाइज एल्डर और सेक्ट मास्टर थे। सेक्ट मास्टर भी कहता है वुडांग सेक्ट में चेंज करने की आवश्यकता है। तो एक जो एल्डर था ना वो कहता है मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन म्यूजिंग अब वो ठीक हो चुका है और म्यूजिंग की टीचिंग्स की वजह से अब सेक्ट में बदलाव आ रहे हैं। तो वो कहता है आखिरकार इतने समय बाद, इतने सालों से जो सेक्ट चल रहे थे, अब नियमों में बदलाव होने वाला है। तो गाइज जो सेक्ट मास्टर था ना वो कहता है जो म्यूजिंग का डिसाइबल है ना, म्यूजिंग ने मुझे बताया कि उसने बस उसे बेसिक्स ही सिखाया था, तब भी वो इतने अच्छे से परफेक्टली सीख गया और उसने एक फर्स्ट ग्रेड के डिसाइबल को भी हरा दिया। इस हिसाब से वो हेवंस का चुना हुआ है, इसलिए हमें इस बार विचार करना चाहिए। जो कि उसने कहा हमें चेंज लाने की जरूरत है, समझ गए। तो सबसे पहले मैं जो मीट है उसके ऊपर रोक को हटाऊंगा। तभी गाइज वो आमने सामने खड़े हुए थे और चुंगुंग बता रहा था सीनियर ब्रदर चुंगसांग ने पहले ही जेंटल क्लाउड सोर्ड आर्ट में 5 स्टार तक मास्टरी हासिल कर ली है और ये एक सोर्ड मास्टर भी बन चुके हैं। देखा जाए तो जितने भी चुंगू है, मतलब जितने भी चुंग्स है ना, तो उन सभी में ये सबसे ज्यादा बेहतर है। तो वो भी गाइज खुश हो रहा था और अपने मन में सोचता है देखा जाए तो ये थोड़ा सा घमंडी बंदा लग रहा है और इसने मुझे ग्रीड भी नहीं किया, जबकि मैं इससे बड़ा हूँ, इस हिसाब से क्या मैं मुझे इग्नोर कर रहा है। तभी गाइज चुंगुंग कहता है लेकिन जो दूसरे मास्टर अंकल है वो शायद इन्हें कुछ भी नहीं सिखाते क्योंकि शायद उनका बैकग्राउंड ही ऐसा है। तभी वो भी कहता है चुंगुंग तुम्हें मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो भी कहता है नहीं सीनियर ब्रदर मेरा मतलब ये नहीं था। तभी वो भी अपने मन में सोचता है ये गुस्सा हो गया इसके बैकग्राउंड के बारे में, जरूर ये किसी छोटी फैमिली से आता होगा और इसे दूसरों ने इग्नोर कर दिया और ये जानना चाहता है कि चुंगू जो कि इससे भी नालायक था वो कैसे बेहतर हुआ। इस हिसाब से शायद मुझे इसे कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए। तभी गाइज चुंगमुंग के सामने एक पत्थर था, वो कह रहा था चुंगमुंग इसे उठाओ। तो वो कहता है मास्टर अंकल आखिरकार मैं कैसे उठाऊंगा, सच करना आपको मजाक कर रहे हैं ना। तो वो कहता है मैंने तुमसे क्या कहा, जल्दी उठाओ ना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, रेबिट ही नहीं खाने दूंगा। तो वो भी कहता है क्या रेबिट, और वो भी अपने में सोच रहा था ये किस तरह की बात कर रहे हैं रेबिट खाने की। तभी गाइज वो कह रहा था तुम इसे उठाने में एबल हो चुंगमुंग, बस कोशिश करो। तो वो भी गाइज उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसे उठ ही नहीं पाता, हाँ करके जोड़ लगाता है लेकिन नहीं उठ पाता। वो भी सांस लेता हुआ अपने मन में सोचता है इसे क्या लगता था कि आसानी से उठ जाएगा, ये तो सच दिखावा कर रहे हैं। तो चुंगुंग भी उसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है वह मन ही मन हंस रहा होगा क्योंकि मुझे पता है कि यह करना मुश्किल है। और वह जाता हुआ कहता है इसे ढंग से करो जैसा कि मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो वो कहता है लेकिन कैसे मास्टर अंकल। तभी वो कहता है अपनी पोजीशन को सुधारो, इस तरह से पेट अंदर करो और पैरों को सीधा करो और जो तुम्हारे घुटने हैं उन्हें पत्थर के चिपकाओ और अब उठाओ। तभी गाइज वो उसे उठा देता है और ऊपर उठाकर दूर फेंकता है पानी के अंदर और कहता है मास्टर अंकल देखो मैंने कर दिया। और वो भी चौंका हुआ था चुंगसांग भी। वो अपने मन में सोचता है बस पोस्चर को सुधारने के बाद ही इतना कुछ बदल गया। कैसे चुंगुंग भी लाइक देखा मेरा जलवा, इसे तो पता ही नहीं था कि मैंने उसके अंदर मेरी थोड़ी सी एनर्जी डाल दी थी जिससे कि उसको एक स्ट्रेंथ तब मिल गया, ये इसे देख भी नहीं पाया। और वो अपने मन में सोचता है रुको मैं तुम्हें ऐसी कुछ और चीज़ें ही बताऊंगा जिससे कि ये मेरा एक और सबॉर्डिनेट बन जाए। वो कहता है चुंगुंग
जल्दी हमें रेबिट पकड़ने चलना है। तो वो भी कहता है यस। तभी गाइज वो रेबिट को पका रहे थे और उन्हें खा रहे थे। वो भी कहता है हाँ हाँ बहुत ज़रा स्वादिष्ट। और वो भी कहता है क्या तुम्हें चाहिए चुंगसांग? तो वो कहता है नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं खाता। तभी वो कहता है देख लो तुम चुंगू की तरह इसको खाने के बाद स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तो वो भी दांत पीसता है और अपना में सोचता है देखा जाए तो मैं बिल्कुल भी नहीं इसे खाऊंगा, क्या पता चुंगू को किसी और चीज़ की वजह से स्ट्रॉन्ग बना हो, इसलिए मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी परमिट नहीं देने वाला। तो वो भी अपना में सोचता है ये इस चीज़ को नकार रहा है। देखा जाए कि जो एल्डर्स है उन्होंने इन सभी के ऊपर पाबंदियां लगा रही है, लेकिन वुडांग सेक्ट को मैं धीरे धीरे बदल दूंगा और इस सब की शुरुआत में आज से ही करूंगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब वुडांग सेक्ट में लड़कियां भी होगी और शराब भी होगा और मांस भी होगा और यहाँ पर करप्शन ही करप्शन होगा। जितने भी एल्डर्स है और जितने भी डिसाइपल्स है वो सारे नाचेंगे गाएंगे एंजॉय करेंगे, वो भ्रष्ट हो चुके रहेंगे। सारे का सारा वुडांग सेक्ट वो समाप्त हो जाएगा और मैं इन सबको कंट्रोल करूंगा। देखा जाए तो सबसे पहले मैं मास्टर डिसाइपल बनूंगा और 2 टाइप की QI को सीखूंगा कंट्रोल करना। फिर मैं अपनी टेक्निक्स के साथ एक ऐसे डिसाइपल को कंट्रोल करूंगा जो कि अगला सेक्ट मास्टर बनने के लायक हो और उसके द्वारा पूरे के पूरे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को कंट्रोल करवाऊंगा। फिर इस पूरे के पूरे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का मास्टर बनूंगा और इसे एक डिमोनिक सेक्ट बना दूंगा या अनऑर्थोडॉक्स मुरीम का एक अलायंस का सेक्ट, जिससे कि सारे के सारे लोग को भ्रष्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। और सबसे पहले मैं इस बंदे को मेरे लिए लॉयल बनाऊंगा। मेरा पहला सबॉर्डिनेट होगा चुंगू और ये दूसरा सबॉर्डिनेट होगा चुंगसांग। और वो कह रहा था तो फिर अब हमें चलना चाहिए। हे चुंगसांग क्या तुम एक डुएल करना चाहोगे चुंगू के साथ? तो वो भी कहता है क्या सच में? हमें ये नहीं कर सकता मास्टर, रुकिए वो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसे क्लाउड सोर्ड आर्ट भी आती है। तभी वो कहता है तो क्या हुआ, तुम आराम से उससे जीत सकते हो। तो गाइज उसके तो आ जाता है ईगो में बात और वो अपना में सोचता है आखिरकार ये मुझसे कैसे जीत सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे चुंग्स में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और सबसे ज़्यादा निचली रैंक पर आता है। और ऊपर से मैंने अपनी सोर्ड के अंदर QI को फ्यूज करना भी सीख लिया है। फर्स्ट क्लास के डिसाइपल्स के लिए तो ये आसान है, लेकिन सेकंड क्लास के डिसाइपल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो खड़ा होता हुआ कहता है क्या तुमने नोटिस नहीं किया चुंगबू वो सोर्ड का इस्तेमाल नहीं करता और वो बस फिस्ट का इस्तेमाल करता है। इस हिसाब से मैं आराम से उससे जीत सकता हूँ, समझ गए? क्योंकि उसके पास कोई अच्छी मार्शल आर्ट भी नहीं है। तो क्या तुम सच में मेरी और उसकी फाइट करवाना चाहते हो या फिर कोई ये मजाक है? तो वो भी अपना में सोचता है चुंगसांग उसकी स्थिति में अच्छे से जानता हूँ, दूसरों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अब वो एक ऐसा बंदा है जो कि पहाड़ के किनारे पर लटका हुआ है और मैं एक ऐसी रस्सी हूँ जो कि उसे बचा सकता है। वो एक ऐसी रस्सी की तलाश में और वो कहता है क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है? तो इसे मजाक ही मानो क्योंकि तुम उससे फाइट भी नहीं कर सकते। तो वो भी अपना में सोचता है आखिरकार मास्टर अंकल कर क्या रहे हैं? तो वो भी एक लकड़ी की सोर्ड उठाता है और उसे चलाता है, फिर कहता है मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। तो वो भी कहता है क्या सच में तुम इसका इस्तेमाल करोगे? लेकिन देखा जाए तो दूसरे लोग तुम्हें देखेंगे तो तुम्हें महान मार्शल आर्टिस्ट समझेंगे। तो वो कहता है मास्टर आप उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? तभी वो कहता है क्या तुम यही दिखाना चाहते हो ना कि तुम एक महान मार्शल आर्टिस्ट हो, तभी तुम्हें ये सब हरकतें करके बहुत ज़्यादा कूल लग रहा होगा। तो वो उसे देख रहा था। तभी वो कहता है तो फिर अपनी सोर्ड का यूज कर लो, तुम ऐसे नखरे क्यों कर रहे हो? तो अपना में सोचता है ये क्या पागल है, क्योंकि ये मेरी रियल सोर्ड का यूज़ करवाना चाहता है उसके खिलाफ। और वो कह रहा था कि तुम इसका सोर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, तुम इतने कमज़ोर हो। तो कहता है सर टापता भी वो गाइस डर रहा था ये बात सुन के और वो कह रहा था तो फिर अब इससे फाइट करो ना चुंगू से। और वो गाइस चुंगू से कह रहा था मेरी बात सुनो, इस तरह से फाइट करनी ऐसे गाइस जिसको बोल रहा था कान में। वो भी कहता है आखिरकार मैं ये कैसे करूँगा मास्टर? तो कहता है मुझे भरोसा करो और करो, तुम्हें ये करना ही होगा वरना देख लेना फिर मैं तुम्हें मार दूंगा और ऊपर से मैं तुम्हें मीट खाने भी नहीं दूंगा कभी भी, समझ गए? मीट देने ही नहीं वाला। तो वो भी कहता है क्या? और वो अपना में सोचता है अगर मैं कभी मीट नहीं खा पाऊंगा तो ये मेरे लिए कितना ज़्यादा बुरा रहेगा, मुझे मीट खाना है। और वो कहता है मास्टर अंकल मैं जरूर फाइट करूंगा। गाइस जिसके अंदर पावर आ चुकी थी वो कहता है ये सब मुझ पे छोड़ दो याहू याहू। और वो कह रहा था अब ये सब देखो बस इन्हें कंट्रोल करना इतना आसान है, अब तुम्हारी फाइट को स्टार्ट किया जाए। वो दोनों गाइस आमने सामने खड़े थे। वो भी अपना में सोचता है मास्टर अंकल जिंगू वो मुझसे 1 साल बड़ा है, लेकिन देखा जाए तो उसका एक डिसाइपल वो मुझसे फाइट कर रहा है और अब ये पहले से कितना ज़्यादा बदल गया। ऊपर से उसने जिंग हाओ को भी हरा दिया। इस हिसाब से ये कैसे हो सकता है? मुझे इस पे यकीन नहीं हो रहा। मैं जानना चाहता था कि ये बंदा कैसा है, क्योंकि जब मैं ट्रेन करता था तो मुझे लगता था कि मेरी टेक्निक्स में कुछ कमियां हैं और मैं जब मास्टर्स के पास या मेरे सीनियर्स के पास जाता था ना तो वो मुझे मेरी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से इग्नोर कर देते थे। लेकिन जब मैंने चुंगू को देखा कि वो कितना ज़्यादा बदल गया, गाइस तो कहीं अंडे तोड़ रहा है, किस तरह से फाइट कर रहा है, तो मैं देखना चाहता था कि वो बंदा कौन है जिसने चुंगू पे ध्यान दिया। और मुझे लग रहा है कि अब ये मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि मुझे कोई भी अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तभी वो उसके ऊपर आगे बढ़ रहा था फाइट करने के लिए और वो गाइस
गाइज अलग तरह से फाइट कर रहा था ना, तो भी अपना में सोचता है ये तो बिग डीपर स्ट्राइप है। इस तरह से देखा जाए तो मैं उसके हैंड्स का फ्लो देख सकता हूँ और इसे आराम से ब्लॉक कर सकता हूँ। गाइज वो अपनी जो छड़ी ना आगे करता है लकड़ी की छड़ी को, तभी वो भाई वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है और वो नीचे से घूमकर लात की देता है उसके। तो अपना में सोचता है धत्तरी की, उसने उसे डोज करा मेरी स्ट्राइक को और उसने जस्ट ही पलटकर ड्रैगन किक का अटैक किया। देखा जाए तो इस टेक्निक को रोलिंग डोंकी किक कहा जाता है और ये लेजी डोंकी रोल से जुड़ा हुआ है। जितने भी संप्रदाय है ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वो सारे के सारे इस टेक्निक को नापसंद करते हैं, लेकिन ये इस टेक्निक का लगातार क्यों यूज करा है गाइज, वो लगातार नीचे बड़ कर घूमा जा रहा था बौरे की तरफ और वो पैर की देता है फिर पीछे से हाथ की देता है। तो भी अपना में सोचता है मैं इसे डोज नहीं कर पा रहा और ये लगातार अटैक कर रहा है। आखिरकार जिन्वू उसने क्या इसे ये सब सिखाया है, तभी वो भी अपना में सोचता है लुढ़कता हुआ सच में ये चीज़ तो वर्क कर रही है। चुंगमुंगाई जो रोल कर रहा था उसने कहा था कि तुम्हें जिस हाथ से उसने स्वॉर्ड पकड़ रखी है ना उस हाथ की तरफ ही रोल करना है, जिससे कि वो तुम्हारे ऊपर ढंग से अटैक नहीं कर पाएगा। और वो गाइज अटैक कर भी नहीं पा रहा था और लाते दे रहा था, तभी वो गाइज दर्द में था और वो कह रहा था जब वो अपने हाथ खोलेगा और दोबारा से अटैक करेगा उस टाइम पे तुम्हें दोबारा से खड़ा होना है। और वो खड़ा हो भी रहा था और वो एक ही दम से आयरन माउंटेन पुश का यूज करता है और उसकी गाइज जो स्वॉर्ड थी वो टूट जाती है और वो एक दम से पीछे धकेला जाता है। वो भी अपना में सोचता है नो वे मैं हार गया। तभी गाइज कोई चिल्लाकर कहता है तुम इडियट। गाइज वो था अपना मेन कैरेक्टर जिन, वो कह रहा था चुंगमुंग से मैंने कहा था ना तुम्हें रोल करते रहना है और जब मौका मिले जब अटैक करना है तुमने अटैक बहुत जल्दी कर दिया। तो वो भी कहता है मुझे माफ़ कर दो मास्टर अंकल। तभी वो अपना में सोचता है क्या ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा है चुंगमुंग के, मैं तो हार गया ना। तभी वो कहता है तुमने बहुत जल्दी अटैक किया है, अगर चुंगसांग के पास रियल शॉट होती तो तुम मारे जाते। तो अभी अपने मन में सोचता है अपने हाथ को देखता हुआ अगर मेरे पास रियल शॉट होती तो हाँ ये सच कह रहा है, मैंने उसकी नेक पे अटैक किया था, इस हिसाब से मैं उसकी गर्दन उड़ा देता था। अभी वो कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि शायद तुम जीत चुके हो। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो वो कहता है मेरा अपेरेंटिस वो थोड़ा बोला है और वो उसे ले जाता हुआ कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, चलो और ट्रेनिंग करनी चलो। तो वो भी कहता है मैं समझा नहीं, थोड़ा जरा रुकिए। तो तभी वो जा रहा था और कह रहा था अब तुम्हें 2 दिनों तक मीट नहीं मिलेगा। तो वो कहता है प्लीज़ मास्टर मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं अगली बार जरूर उसे हरा दूंगा। तो वो कहता है चुप रहो चलो। तभी गाइस जो अपने मन में सोच रहा था आखिरकार ये किस तरह का आदमी है। देखा जाए तो ये एक ठग की तरह बात करता है, ऊपर से ये एक ऐसा बंदा है जो कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के सारे नियमों को अनदेखा करता है, मानता ही नहीं है। देखा जाए तो ये मेरी उम्मीदों से बिल्कुल ही विपरीत बंदा है। इस हिसाब से जैसा कि मैंने इसको देखा वो एक ऐसा सनकी बंदा है और मुझसे भी एक उम्र छोटा है और अब ये मेरा मास्टर अंकल है। तभी गाइस हमें बताया जाता है शांति के तालाब को रिस्टोर किए हुए आधा महीना गुजर चुका है और हमने जो वहाँ के डंडे थे ना लकड़ियों के उसे ठीक कर दिया और गंदगी को भी हटा दिया। तभी उससे कोई कहता है मास्टर अंकल अब चलो खाते हैं। गाइज जो चुंगसांग था ना वो कह रहा था उससे मास्टर अंकल मैं इन्हें पकड़ के लाया हूँ, ये बहुत ज़्यादा तेज तीतर थे लेकिन मैंने इन्हें पकड़ लिया। वो भी कहता है बहुत ज़्यादा अच्छे सीनियर। वो अपने मन में सोचता है चुंगसांग आज फिर आया है और वो बताने लगता है उस दिन उससे हारने के बाद चुंगसांग वो लगातार दिन ब दिन यहाँ पर आता रहा और वो हमारे साथ मीट भी खाता है। तभी वो भी कहता है तो अब इन्हें पकाने की बारी आए। तो वो कहता है ठीक है चलो करते हैं ब्रदर। और वो कहता है इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। जब भी सोचूं मास्टर अंकल जिन्वू ने चुंगसू को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया। और गाइस जो अपना मन में सोचता है इसका व्यवहार भी बदल गया, आखिरकार ये इतना ज़्यादा बदल कैसे गया। तभी गाइस जो तो हमने सोच रहा था मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ये इतनी अच्छी तरह से कैसे बात कर रहा है मुझसे, मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा। तभी गाइस वो दोनों के दोनों कहते वाह इस मीट का टेस्ट तो कितना ज़्यादा अच्छा है। तो वो अपने मन में सोचता है आई ये तो जला हुआ मीट है ना। तभी वो कह रहे थे चलो इसको जला लेते हैं। तो वो भी कहता है अरे रुको इसके फेदर्स तो निकालो, मतलब पंख तो निकालो तीतर में से। और वो ऐसे ही गुस्सा था क्योंकि ये अलग तरह से मीट पका रहे थे जला हुआ। और वो कह रहा था आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग बन गया चुन्नू की तरह, उससे फाइट करते हुए मीट खाते हुए, ये सब आपकी वजह से है मास्टर अंकल। तो अपना में सोचता है आखिरकार इसको हुआ क्या है, ये मेरी इतनी ज़्यादा चाट क्यों रहा है। तभी वो भी कहता है मास्टर अंकल मैं आपसे मेरी जेंटल क्लाउड सोर्ड आर्ट के बारे में पूछना चाहता हूँ कुछ। तो स्माइल करता हुआ अपना में सोचता है अब मैं समझा कि ये मेरी इतनी क्यों चाट रहा है। और वो कहता है मैंने अभी मीट खाया था इसलिए शायद मेरा गला सूख रहा है। तो गाइस जो चुंगू कह रहा था कि मैं लाऊं पानी, तो भागता हुआ कहता है नहीं नहीं मैं ला रहा हूँ, वाटर लाना है मुझे वाटर। तभी वो हंसता हुआ अपना में सोचता है शायद मेरा ये सबॉर्डिनेट बनने वाला है और मैं इसे धीरे धीरे सब कुछ सिखाऊंगा।
जिससे कि वो मेरे आज्ञा अनुसार ढल जाए। मैं इसे ज़्यादा भी नहीं दूंगा और कम भी नहीं दूंगा ताकि वो भूखा ना मरे। तभी वो कह रहा था मास्टर अगर आप खा नहीं रहे तो मुझे दे दो ना, मैं खा लूँगा। उस टाइम पे गाइज हमें ग्रेस पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वो भी कहता है क्या उसने दोबारा नियम तोड़ा। गाइज वो ग्रेस पैलेस का मास्टर था जो कह रहा था सच बताओ क्या वो फिर से मीट खा रहा है। तो एक डिसाइपल था ना, वो भी कहता है हाँ मास्टर। वो अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। गाइज ये था ग्रेस पैलेस का फर्स्ट क्लास का डिसाइपल जिन है ये, और वो कह रहा था मैंने सुना है कि वो मीट खा रहा है और उसने 10 आज्ञाओं का पालन करने से भी इनकार कर दिया और उसको कोई सज़ा भी नहीं मिली। तो अपना में सोचता है देखा जाए तो टेम्परेरी तौर पर उसे पनिश नहीं किया गया और उसे परमिट भी मिल चुका है मांस खाने का, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ धत्तरी की। और वो कहता है रिसेंटली चुंगसांग वो भी वहाँ पर जाता है फ्री टाइम में और वो चुंगुंग से भी हार चुका है। तो वो भी कहता है क्या सच में चुंगसांग चुंगुंग से हार गया, लेकिन वो तो सेकंड क्लास के डिसाइपल्स में सबसे ज़्यादा अपर का था ना, मतलब ऊपरी क्लास का था, तो कैसे हार सकता है। तभी वो कहता है शायद चुंगसांग को ट्रिक्स के द्वारा हराया गया है, ये सब ट्रिक्स खेली है जिंगबू ने, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता है। दूसरे डिसाइपल्स के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो आपको उसे पनिश करना चाहिए मास्टर। तो वो भी कहता है क्या सच में, सच बताओ क्या चुंगसांग हार गया चुंगमुंग थे। तो वो कहता है इसमें क्या हो सकता है। चुंगमुंग उसने लेजी डोंकी रोल का इस्तेमाल किया और चुंगमुंग की हाथ की तरफ रोल करता रहा जिससे कि वो अपना डिफेंस नहीं कर पाया और वो हार गया। इसमें उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए चुंगमुंग को। तो अपना में सोचता है जेंटल क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट की वीकनेस वो ये है कि जो बंदा इसका यूज करता है वो अपनी जो लोअर बॉडी है ना उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए जो लोग इसको जानते हैं ना स्वॉर्ड आर्ट को बहुत बारीकी थे वही जानते हैं कि इसे कैसे निपटा जा सकता है। और इस हिसाब से जिन्बू ने इसका पता लगा लिया, इसे मतलब फाइंड आउट कर दिया कि उससे कैसे निपटा जाए जेंटल स्वॉर्ड आर्ट से। तो फिर इसके मार्शल आर्ट में कितनी ज़्यादा गहरी नॉलेज है। ये म्यूजिंग का डिसाइपल है और देखा जाए तो ये बहुत समय से अपने मास्टर की देखभाल कर रहा था। एट द एंड अब वो बदल गया और वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता जा रहा है। देखा जाए तो वो बदमाश वो कितना ज़्यादा अच्छा है। गाइज वो तो खुश हो रहा था जिनको को लेके। वो भी कहता है अब बताइए आप उसे पनिशमेंट देंगे ना। तो कहता है मुझे माफ़ करना, एनीवे तुम्हें मर्चेंट एसोसिएशन को लेने के लिए जाना है ना चोंगयांग। तो वो भी कहता है हाँ मैं अभी पॉइंट के पास जाऊँगा, शांति के पॉइंट के पास उन्हें लेने के लिए। तो वो भी बाहर जाता हुआ कहता है तो ठीक है मैं सेक्टर लीडर्स से कुछ बात करने के लिए जा रहा हूँ तो फिर तुम उनका ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ। तो वो भी कहता है मास्टर जिन्हों की पनिशमेंट का क्या। तो गाइज वो तो कहता है बाद में देख लेंगे हम। तो वो भी कहता है अपना में ये घूसट बुढ़ा ये उसको क्रश नहीं करने वाला, तो फिर अब मुझे कुछ करना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, वो एक गलियों में घूमने वाला आवारा आदमी है, मैं उसे कभी भी निपटा लूंगा। और वो अपना में सोचता है जब मैंने सुबह की बैठक रखी तो सभी ने ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कोई भी जिन्हों की मदद नहीं करेगा साफ सफाई में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसकी तरफ कोई भी नहीं है, तो मुझे सबसे पहले मर्चेंट एसोसिएशन को मेरी तरफ करना होगा। आफ्टर ऑल हायोक रियोंग मुगांग के अटैक के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो बिगड़ चुकी है। हमारे सराउंडिंग में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, फाइनेंशियली अब हम गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए अगर हमें इनका सपोर्ट मिल गया तो हम आराम से अमीर हो सकते हैं। इस हिसाब से जो सेक्ट के लोग हैं वो मेरी फैमिली के कनेक्शंस को अच्छे से जानते हैं, इसलिए सेक्ट मास्टर्स ने मुझे चुना है ताकि मैं उन्हें ला सकूँ। तो वो कहता है नीचे आता हुआ तो फिर हम चले। तो जितने भी उसके डिसाइपल्स थे ना वो भी कहते हैं यस मास्टर अंकल। और गाइज वो सभी से कह रहा था तो चलो चलते हैं पॉन्ड ऑफ पीस में, मतलब शांति के तालाब में। उस टाइम पे गाइज जो शांति के तालाब में आ रहे थे और हमें दिखाया जाता है जिन्नू को जो कह रहा था आज का सूरज कितना ज़्यादा चमक रहा है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो वो भी कहता है आज शायद गेस्ट आने वाले हैं हमारे यहाँ पर और हमने सुबह सुबह क्लीनिंग भी कर दी सब कुछ। तो वो भी कहता है सच में। तभी वो कहता है मास्टर अंकल जिन ये है ना वो उन्हें पर्सनली ग्रीट करेंगे जब आफ्टरनून हो जाएगा, मतलब सूरज जी थोड़ा नीचे आ जाएगा दोपहर के टाइम। तो वो तीनों के तीनों चौंक जाते और कहते दोपहर 9 बजे ये तो अभी है। और वो देखने लगते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा। तभी सामने से गाइज वही लोग आ रहे थे मर्चेंट एसोसिएशन के। वो भी कहता है मास्टर अंकल वो बहुत ज़्यादा पास है और वो गाइज वहाँ की चीज़ें हटा रहे थे, मांस वास हड्डियाँ वड्डियाँ लकड़ियाँ वकड़ियाँ वो कह रहा था जल्दी करो। तभी वो अब्राहम में सोचता है रुको एक सेकंड, माउंटेन्स से भी लोग आ रहे हैं, वो डिसाइपल है शायद जिन है, इस हिसाब से हमें जल्द ही सब कुछ साफ करना होगा। चुंगमुंग और चुंगसांग के साथ हम आराम से कर लेंगे। तभी वो दोनों वहाँ पर जो मर्चेंट थे ना उनको ग्रीटिंग्स देने जाते हैं। वो अपना में सोचता है तुम वहाँ पर क्यों गए और तुमने मुँह भी धोया। तभी गाइज वो उन दोनों के सामने थे। वो कहते हैं मेरा नाम है चुंगसांग और मैं वुडांग सेक्ट का सेकंड क्लास का डिसाइपल हूँ। मैंने सुना कि आप हमसे मिलने के लिए आए हैं, हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज उसका तो मुंह बना हुआ था पूरा का पूरा, वो भी उसे देखकर चौंक जाते हैं। तभी वो कहता है मर्चेंट एसोसिएशन लीडर आप कैसे हैं, आपका वेलकम। तो वो भी कहता है
आप ताओइस्ट जिन्हें है ना, वैसे आपके वुडांग सेक्ट के साथ क्या कुछ गलत हुआ है? तो वो भी कहता है क्या? तभी गाइज वो जब उन दोनों का चेहरा देखता है ना, तो वो भी कहता है हे तुम दोनों साड़ो कौन हो? तभी गाइज वो देखने लगता है जिन्हों की तरफ, जो कि अपना चेहरा छुपा रहा था। वो अपने मन में सोचता है वो कमीना शायद वो दोबारा से यहाँ पर मीट चबा रहा होगा, और वो भी गाइज उसे घूर रहा था। तो वो कहता है मैं इसके आंखें नोच लूंगा। अभी हमें सेक्ट के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो कि मर्चेंट एसोसिएशन लीडर के जो लोग थे ना, उनके बैग्स को ले जा रहे थे। वो भी कहता है ताओइस्ट जिन्हों इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। तो वो भी कहता है आप चिंता मत करिए मर्चेंट लीडर, ये करना तो हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि आप हमारे गेस्ट है ना, तो चलो चलते हैं आगे। तभी गाइज वो जा रहा था और जिन्हों भी उसे देख रहा था। और गाइज जो जिन्हें था ना, वो साइड में से निकलता हुआ कहता है अपनी कमर को संभाल के रखो, समझ गए? तभी वो अपना मन में सोचता है कुछ तो अजीब है, ये मर्चेंट एसोसिएशन लीडर ये बाहर से आया है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा, ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है और इसकी पोजीशन में भी डिफरेंस है। और वो कहता है तुम दोनों बताओ ये कौन है? तो गाइस जो कहता है ये है चोंगयांग मर्चेंट एसोसिएशन, और ये डेंजियांग कौन से आए हैं? देखा जाए तो ये बहुत बड़ी एसोसिएशन है। तभी चुंगुंग भी कहता है और मैं इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जितना कि मुझे पता है ये इनकी एसोसिएशन की थर्ड जनरेशन है। तो वो भी कहता है क्या थर्ड जनरेशन? और अपना में सोचता है पहले मैं जब बूढ़ा था तो मैं पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और मैं सारे के सारे मर्चेंट एसोसिएशन को जानता था, स्कॉट एजेंसीज को और शिपिंग एजेंसीज को। सेंटर प्लेन्स में ऐसे कोई भी पैसों की एजेंसी नहीं थी जिसे मैं नहीं जानता था। और देखा जाए तो अब 60 सालों के बाद मुझे उन सभी के बारे में पता है, फिर भी मैंने इनका नाम वो पहले कैसे नहीं सुना? ऐसा तो नहीं कि ये कोई ठग है? देखा जाए तो मुझे अजीब लग रहा है, इसलिए मुझे इन दोनों पर नज़र रखनी होगी। और मेरे 80 साल के एक्सपीरियंस से इसकी आंखें और आईब्रो वो चोर जैसी हो, और इसकी दाढ़ी मूछे वो भी एकदम बेकार। देखा लग रहा है कि किसी ने उखाड़ रखी है पहले इसके पीट पीट के दाढ़ी मूछे। और वो कह रहा था तो चलो चलते हैं। तो कहता है कहाँ पर? तो कहता है अब बस अपना मुंह साफ करो और चलो। तो वो भी कहता है हमारा मुंह, उस पर क्या लगा है? तो चोंगुंग भी कहता है तुम्हारा मुंह देखो ब्रदर, वो गंदा हो रहा है। तो दोनों ही अपना चेहरा देख के चौंक चुके थे। और गाइस हमें दिखाया जाता है चांदी के एक बड़े से बक्से को, और वो था ना वो बहुत सारे सामान लाया था, तलवार और चांदी। वो कह रहा था आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे। तो गाइस जो भी तलवार देखता है, और जो वहाँ का फाइनेंस एल्डर था ना, फाइनेंस को संभालने वाला एल्डर, वो तो रो पड़ा था इतनी ताई चांदी को देखकर। वो अपना में सोचता है आखिरकार अब मैं आराम से यूनिफॉर्म्स को बांट पाऊंगा। पहले मैं डरता था और कहता था अपने यूनिफॉर्म्स का ख्याल रखना, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था ये गरीबों की तरह कहते हुए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और वो भी कहता है सेक्ट मास्टर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत ही बड़ी मुसीबत से निकाला है। तो वो भी कहता है आप इसकी चिंता मत करिए, मर्चेंट एसोसिएशन का काम है क्योंकि हम आपसे कनेक्शंस बनाना चाहते हैं, और इन सब का श्रेय ये मैं ताओइस्ट जिन्हों को देना चाहता हूँ। तो वो भी गाइस स्माइल करता हुआ जिन्हें की तरफ देखता है और अपना में सोचता है ये फर्स्ट क्लास का डिसाइपल जिन्हें है, और देखा जाए तो इसकी रेपुटेशन डेंजियांग को में बहुत ही ज़्यादा है। गाइस ये इनकी एक जगह का नाम है, पूरे के पूरे क्षेत्र का नाम, और ये म्यूंगांग का डिसाइपल है। देखा जाए तो इसी सालों से हमारे सेक्ट में है, और यहाँ का एक फर्स्ट क्लास का डिसाइपल है, वुडांग का सबसे सर्वश्रेष्ठ डिसाइपल। तभी गाइस जो भी कहता है ताओइस्ट जिन्हें ही है जो कि मुझे यहाँ पर लाया और आपसे मिलवाया फेस टू फेस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो गाइस सारे के सारे एल्डर्स थे ना, वो जिन्हें की तरफ देख रहे थे और अपना में सोच रहे थे ये कितना ज़्यादा अच्छा बालक है। तभी गाइस वो भी कहता है मैं आपको रिटर्न में कुछ दे तो नहीं सकता जो कि आपके फ़ायदे का हो, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। तो वो भी कहता है आप इसकी चिंता ना करें, मैं आपसे इतनी उम्मीद नहीं रख रहा, मैं तो बस यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया था, आशा करता हूँ आप सुरक्षित रहेंगे। तो गाइस जो अपने मन में सोचता है मुझे तो ये ठग लग रहा था, लेकिन मैंने आशा नहीं की थी कि ऐसा आदमी होगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लोगों को देखकर उन्हें जज नहीं करना चाहिए। तभी वो कहता है आप बहुत ही ज़्यादा बिजी होंगे तो मुझे चलना चाहिए। तो वो भी कहता है आप कहाँ जा रही है? हम तो सेक्ट मास्टर है, पूरा का पूरा सेक्ट हमारा है, हम तो फ्री ही फ्री है, आप रुक क्यों नहीं जाते? तभी वो कहता है मैं बाहर से आया हूँ, मुझे ज़्यादा रुकने की आदत नहीं जगहों पर, तो फिर मुझे चलना चाहिए। तो वो कहता है आप हमारे सेक्ट में ठहर के तो देखिए, मैं आपके रिजेक्शन को पोलाइटली लेता हूँ, फिर भी कुछ भी हो आपको अभी इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए, क्यों ना आप हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड को देख ले। तो वो भी कहता है मैं आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता, तो फिर मैं बाहर जा रहा हूँ आपके ट्रेनिंग ग्राउंड को देखने। और वो भी कहता है तो ठीक है आप जा सकते हैं। तभी वो वहाँ से जा रहा था, और गाइस जो फाइनेंस एल्डर था ना, वो रोता हुआ कहता है सेक्ट मास्टर क्या ये अमेजिंग नहीं है, अब मैं राहत की सांस ले सकता हूँ। तो वो भी कहता है फाइनली अब हमारा वुडांग सेक्ट वो दोबारा से खड़ा हो सकता है, ये सब जिन्हों की वजह से
कहते तुमने हमारे ऊपर फेवर किया है जिन्वू। तो वो भी गाइज स्माइल कर रहा था। तभी जो ग्रेस पैलेस का एल्डर था ना वो कहता है जैसा कि मर्चेंट एसोसिएशन ने हमारी मदद करी तो वो जरूर चाहते होंगे कि हम भी फ्यूचर में उनकी मदद करें। तो वो भी कहता है हाँ, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ मांगा तो नहीं, तो हम उनकी कैसे मदद करेंगे। तभी वो बताने लगता है प्रोटेक्शन। देखा जाए तो मर्चेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं जो कि बैंडिट्स मतलब डाकू करते हैं, समुद्री लुटेरे डाकू टाइप, और दूसरे मर्चेंट एसोसिएशन से भी इन्हें खतरा होता है। इस हिसाब से ये एक सेक्ट के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं सेक्ट में डोनेशन देके, ताकि वो सेक्ट की पावर को ले सके, मतलब सेक्ट से मदद ले सके। तो भी अपना में सोचता है पहले जब हमारा सेक्ट बहुत तरह बड़ा था तो बहुत सारे लोग वो हमारे सेक्ट के बाहर खड़े रहते थे मदद मांगने के लिए, लेकिन अब जब से जूंगे क्लैन उन्होंने ज़्यादातर टेरिटरी पे कब्जा कर लिया उसके बाद से एक मर्चेंट तक भी नहीं आया हमारे सेक्ट में। इस हिसाब से हम गरीब होते जा रहे हैं। तभी वो भी कहता है सेक्ट मास्टर जी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना हम उन्हें हमारी सेक्ट की असली ताकत दिखाएं। तो वो भी कहता है हम कैसे दिखाएंगे। तभी जो फाइनेंस मिनिस्टर था ना वो बता रहा था वो एक नॉर्मल मर्चेंट है तो हम उन्हें हाई लेवल की मार्शल आर्ट दिखा सकते हैं। हमारे सेक्ट की जितने भी चुंग्स है ना सेकंड क्लास के डिसाइपल्स, उन सभी को हम ट्रेनिंग करवाएंगे, मतलब उन सभी से बोलेंगे कि अपनी ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो करो और उनके सामने शो ऑफ करेंगे। तो गाइस जो जिन्हें था ना वो भी कहता है सेक्ट मास्टर मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारे ग्रेट पैलेस के डिसाइपल्स ने इन सब की तैयारी कर रखी है उनको दिखाने के लिए। तो वो भी कहता है क्या तुमने क्या तैयारी करी है। तभी वो कहता है हमारे सेक्ट मास्टर और मेरी 1 महीने की मेहनत के बाद हमने 9 पैलेस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाना सीख लिया है। तो गाइज वो था ना फाइनेंस मिनिस्टर वो रोने लगता है और कहता है क्या सच में ये तो हमारे वुडांग सेक्ट की सर्वश्रेष्ठ टेक्निक है, इसे देखने के बाद तो जरूर खुश हो जाएंगे। वो भी कहता है क्या सच में तुमने ये कर दिखाया। तो फिर वो कह रहा था तो फिर जाओ इसकी तैयारी करो। तो वो भी कहता है यस। और गाइज हमें दिखाया जाता है मर्चेंट को। एक मर्चेंट था ना गाइज इसका नाम है ली ची शुंग और ये है सुपरवाइजर मर्चेंट एसोसिएशन का। वो भी कहता है आपने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। तो वो कहता है लीडर भी मैंने क्या ज्यादा किया। तभी वो कहता है तलवारों और सामानों को तो छोड़ ही दो, आपने पूरी के पूरी कैरेट ही दे दी सिल्वर की। अगर आप ये जूंगे क्लैन को दे दे तो हमें और भी फायदा हो सकता था। तो कहता है तुम बेवकूफ हो, मैंने भी इसके बारे में पहले सोचा था, लेकिन वो बहुत सारा पैसा अगर हम उसे जूंगे क्लैन को देंगे तो जूंगे क्लैन के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, इस हिसाब से वो हमारी मदद नहीं कर सकते। और देखा जाए तो हम स्मगलर्स है, तो सबसे अच्छा रास्ता था कि अच्छे से सेक्ट में इसे दान करना जिससे कि वो हमारी मदद करे और हमारा रेपुटेशन भी बने। तो वो भी कहता है मैं समझ गया। तभी गाइज पीछे से हमें एक चूहे को दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जिनू, जो कि कहता है ओ अब मैं समझा। और वो अपना में सोच रहा था ऊपर बेटा बेटा ही कि ये सारे के सारे स्मगलर्स है। वो एरोगेंट कमीना वो ये सोचता है कि हमारे वुडांग सेक्ट का फायदा उठा सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि ये वुडांग सेक्ट मेरा है। तभी गाइज हमें ग्रेस पैलेस के बाहर बहुत सारे डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि 9 स्वॉर्ड फॉर्मेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो लगातार ऐसे प्रैक्टिस किए जा रहे थे। वो भी जो एसोसिएशन लीडर था ना वो तालियां बजाता हुआ कहता है अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग, मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आप कितने ज़्यादा अच्छे और प्रोफेशनल लोग हैं। तभी वो भी कहता है आप तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, ये इतना भी नहीं था। तभी ये देखकर जो जिन्हें था ना वो भी अपने में सोचता है एसोसिएशन लीडर और मास्टर वो ये परफॉर्मेंस देख रहे थे वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों है गाइज। वहाँ पर जिन्वू भी था जो कि स्माइल कर रहा था और वह अपने में सोचता है कि जैसा कि मेरे मास्टर ने कहा कि वो इसे रास्ते में मिल गया और उसने जब उनसे बोली 9 पैलेस स्वॉर्ड फॉर्मेशन देखने के लिए, इसलिए वो जिन्वू को ले आया साथ में। लेकिन ये इसके साथ क्यों आया और अभी यहाँ पर क्यों खड़ा है, ये चला क्यों नहीं जाता है इसे देखकर। तभी वो भी कहता है तो जिन्हें अपनी 9 हेडेड स्ट्राइक को स्टार्ट करो, बहुत समय हो गया उसे देखे हुए। तो वो भी कहता है यस मास्टर और अपना में सोचता है मेरी परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। तभी गाइस पीछे से जिन्हें भी हाथ उठाता हुआ कहता है सीनियर ब्रदर और उससे कहता है मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ आपको देखने के लिए, आशा करता हूँ कि आप अच्छी प्रदर्शन देंगे। तभी गाइस वो भी गुस्से में कहता है वो मुझे शायद नीचे दिखा रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, मैं इन सब के सामने बताऊंगा कि एक अच्छी परफॉर्मेंस किसे कहते हैं, बिल्कुल भी मिस्टेक से नहीं करने वाला। और वो सभी से चिल्लाता हुआ कहता है 9 पैलेस फॉर्मेशन को स्टार्ट करो जल्दी। तो सारे के सारे कहते हैं यस सर। हो गाइस वो स्टार्ट कर भी देते हैं। तभी हमें बताया जाता है 9 पैलेस स्वॉर्ड फॉर्मेशन ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जो कि वुडांग सेक्ट की मेजर फॉर्मेशन में से एक है, जिसमें कि 9 लोग वो एक ही बंदे के ऊपर अटैक करते हैं और सारे के सारे एक ही तरीके से अटैक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस बंदे को घेर लिया जाता है जिससे
जिससे कि जो बंदा वो इन सब का कमांड कर रहा है ना, उसकी अच्छी स्किल्स का पता चलता है, जो कि पूरी के पूरी फॉर्मेशन का कमांड करता है, फॉर्मेशन आए बनकर, और वो भी कहता है। देखा जाए तो ये फॉर्मेशन ही इंटरेस्टिंग है। तो जो पैलेस मास्टर था ना, ग्रेस पैलेस का मास्टर, वो भी कहता है क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आया, तो वो कहता है हालांकि देखा जाए तो वो सारे के सारे इस पे फोकस नहीं कर रहे, उन्हें और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फॉर्मेशन पे। तो वो भी कहता है ध्यान तुम्हारा इससे मतलब क्या है, तभी वो कहता है मैंने जितना इसे देखा इस हिसाब से मैं कहूँ तो वो एक तरफ ज़्यादा बिखरे हुए हैं और फॉर्मेशन में एक तरफ की स्ट्राइक बहुत ही ज़्यादा तेज है। तो वो कहता है तो फिर अब तुम क्या करोगे, तो वो कहता है उस तरफ से देखो, अगर दाएं ओर देखोगे तो ज़्यादा लोग लग रहे हैं, इस हिसाब से मैं लोगों को कम कर देता और उन्हें बोलता शुरुआत में धीमा अटैक करें, फिर जैसे ही बंदा उसे लगा कि हम कमज़ोर है तभी मैं बोलता कि स्पीड में अटैक करके मार दो, जिससे कि हम आराम से जीत सकते हैं। लेकिन ये बस मेरी एक नॉलेज ही है। तो गाइज वो भी अपना में सोचता है इनक्रेडिबल, इसने इतना सा देख कर ही इतना सब कुछ पता लगा लिया। देखा जाए तो ये हमारी स्वॉर्ड फॉर्मेशन की वीकनेस है जिसकी इसने सोल्यूशन ही बता दी। तभी गाइज वो कह रहा था सच में तुमने क्या इसे पहली बार ही देखा है, तो भी कहता है हाँ क्या हुआ, मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो एल्डर। तभी गाइज वो भी कहता है आपको ये इम्प्रेसिव नहीं लगा, तो वो कहता है मुझे माफ करना, मैं अपने डिसाइपल से ही बात करने लग गया था आपको इग्नोर करने के लिए। तो वो कहता है इसकी चिंता मत करिए, वैसे आप किस बारे में बात कर रहे थे। तो वो कहता है असलियत में कहूँ तो ये है जिन्वू और ये अभी अभी मार्शल आर्ट को सीख रहा है और ये एक ग्रेट डिसाइपल है। देखा जाए तो सेक्ट मास्टर उन्हें भी इस डिसाइपल में इंटरेस्ट है। तो वो भी सुनता है क्या सेक्ट मास्टर को भी इंटरेस्ट है और अपना में सोचता है वुडांग सेक्ट के सेक्ट मास्टर को इस डिसाइपल के अंदर इंटरेस्ट है, इस हिसाब से ये मास्टर डिसाइपल बन सकता है। फिर देखा जाए तो और गाइस वो उसे घूरने लगता है लगातार ही। तो कहता है हे मैं समझ गया क्योंकि तुम ऐसा देख रहे हो, तुम चाहते क्या हो। गाइस हमें बताया जाता है कुछ समय पहले का सीन जब वो बातें कर रहे थे ना, क्या मैं समझा क्यों आपने जूंगे फैमिली को इतना सारा सिल्वर नहीं दिया, लेकिन वुडांग संप्रदाय उससे आप क्या लोगे क्योंकि वो तो पावरलेस है ना। तो कहता है वो पावरलेस है इसलिए जितनी भी टेरिटरीज है दूसरी वो उसके ऊपर कब्जा नहीं करती। उसका एक और कारण है क्योंकि वुडांग सेक्ट वो सेंटर प्लेन्स में बहुत ज़्यादा पुराना है और उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा इज्जत को बचा के रखा है। इस हिसाब से देखा जाए तो वो पावरलेस तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई प्लेन जितना भी सेंटर प्लेन्स है उसके अंदर उनकी इतनी ज़्यादा हाई रैंक की इमेज है, वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो कहता है किस तरह से मदद, क्या आप नहीं बताएंगे। तो वो भी कहता है तुम अभी भी इसे नहीं समझे। तो कहता है आप उनसे चाहते क्या है फ्यूचर में। तो बताने लगता है मेरा सबसे बड़ा रीज़न है कि जो इस सेक्टर का मास्टर डिसाइपल बनेगा उसे अपनी तरफ लाना, और जब कोई भी क्षेत्र हमारे ऊपर अटैक करेगा क्योंकि हम स्मगलर्स है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो सेंटर प्लेन्स की, तब जब हमारे साथ कोई ताओइस्ट बंदा होगा इस सेक्ट का तो वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करने वाले क्योंकि हमारे साथ रहेगा वुडांग सेक्ट, समझ गए। तो वो भी कहता है हाँ। तभी वो कहता है तो इस हिसाब से मैंने कनेक्शंस बनाए जिन्हैये के साथ क्योंकि मुझे आशा है कि वो मास्टर डिसाइपल बन सकता है और मैं उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रख रहा हूँ, तभी तो मैं यहाँ पर आया और मैंने इनकी मदद करी। तो ये हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है। और गाइस पीछे से सबको सुन रहा था और अपना में सोचता है अब मैं समझा, ये बस हमारे नाम का लाभ उठाना चाहता है, लेकिन मैं इस कमीने को ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी गाइज वो जिन्हैये को देखता हुआ अपना में सोचता है और ये कमीना जिन्हैये, मैं इसे कभी भी मास्टर डिसाइपल नहीं बनने दूंगा। डुअल इंटरनल आर्ट वो एक ऐसी आर्ट है जिससे कि मैं अपनी शैडो ड्रैगन कोर एनर्जी को वापस ला सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, और मैं अपनी पुरानी मार्शल आर्ट को सीख के वापस उतना स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ, और जितने भी लोग मेरे बीच में आएंगे मेरे ग्रेट प्लेन्स के बीच में, मैं उन सभी को तबाह करके रख दूंगा। तभी वो अपना में सोचता है मर्चेंट एसोसिएशन लीडर जोक्सांग और फर्स्ट क्लास का डिसाइपल जिन्हैये, ये दोनों के दोनों ही मेरे बीच में आ रहे हैं। मुझे बाहर जाकर इन दोनों के बारे में पता लगाना होगा, लेकिन मैं वुडांग सेक्ट के बाहर कैसे निकलूंगा, मुझे कोई ना कोई बहाना बनाने की आवश्यकता है। तभी वो भी कहता है जिन्वू। तो जिन्वू भी कहता है अचानक क्या हुआ मास्टर। तो वो भी कहता है तुम्हारा ध्यान वो खोया खोया सा लग रहा है। तो कहता है कुछ नहीं, और अपना में सोचता है आखिरकार मास्टर वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। तभी जो चुंग था ना वो भी कहता है कुछ दिनों से ये ऐसे ही खोया खोया रह रहा है जब से मर्चेंट एसोसिएशन आया है। तो वो भी अपना में सोचता है क्या, और गाइस जो उसे देखकर अपना में सोच रहा था कि बहुत सालों से जिन्वू में मेरा ख्याल रख रहा है, बाहर के लोगों को देखकर शायद उसको भी बाहर जाने की इच्छा ही हुई होगी, इसलिए मैं उसका मास्टर हूँ, मैं उसे माउंटेन्स में ट्रैप नहीं रख सकता, तो मुझे उसे बाहर जाने देना चाहिए। और वो कहता है कल कौन सा दिन है जिन्वू। तो जिन्वू भी कहता है शायद कल महीने का तीसरा दिन है। तभी वो भी कहता है तो ठीक है
के कल तीसरा दिन है का महीने का और वो स्माइल करने लगता है। तो वो भी अपने मन में सोचता है ये स्माइल क्यों कर रहा है। और गाइज वो खाना खा के सो चुके थे, तभी गाइज हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वो भी कहता है जिन्हों, तो भी कहता है मास्टर क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया। तो गाइज देख रहा था कि मास्टर पूरी की पूरी एल्डर वाली यूनिफॉर्म में था। वो कहता है आपने ये सब क्यों पहना है। तभी वो कहता है अब चलते हैं वॉयलेट क्लाउड पैलेस की तरफ। तो कहता है लेकिन वहाँ तो ठंड होगी ना, आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। और अपने मन में सोचता है ये अगर बीमार पड़ा तो सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी। और वो कह रहा था मैंने कपड़े पहन लिए हैं, मुझे ठंड नहीं लगेगी, तो चलो चलते हैं। तो वो अपने मन में सोचता है मास्टर वो आज ही तक कुछ क्यों लग रहा है। तभी गाइज हमें बताया जाता है हर महीने की 5वीं तारीख को वुडांग सेक्ट में एल्डर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें जो सेक्ट मास्टर है वो सारे के सारे एल्डर्स को दिए गए कामों को पूरा करवाते हैं। मतलब एल्डर्स को जो भी महीने में ज़रूरत हो ना कि महीने में इस चीज़ की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा कराते हैं और सेक्ट के बड़े बड़े निर्णय पे चर्चा लेते हैं कि सेक्ट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और वो दोनों भी वहीं पर जा रहे थे। वो अपना मन में सोचता है देखा जाए तो हम पहली बार शायद एल्डर कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और मेरा मास्टर म्यूजिंग वो इस जगह पर क्यों आया है, शायद वो आज मीटिंग को अटेंड करेगा। तभी वहाँ पर गाइज आता है जिन हाउ और वो कहता है मास्टर अंकल। तभी वो दोनों भी उसे देखते हैं और वो भी कहता है बहुत लंबा समय हो गया तुम्हें देखे हुए जिन हाउ, तुम कैसे हो। तो वो भी कहता है हाँ मास्टर मैं ठीक हूँ और आपको ऐसे स्वस्थ देखकर मुझे भी खुशी हुई। तभी वो कहता है तुम्हारी मार्शल आर्ट इम्प्रूव हुई या नहीं। तो वो कहता है हे मास्टर अंकल देखा जाए तो आप वो पहले से अच्छे लग रहे हैं और मेरी मार्शल आर्ट वो भी इम्प्रूव हो गई, क्योंकि मेरा एक जूनियर ब्रदर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। गाइज वो जिन्हों के बारे में कह रहा था वो भी अपने में सोचता है शायद इसकी ढंग से सर्विस करनी चाहिए थी। तभी वो कहता है चलो चलते हैं। तो वो भी कहता है ठीक है। तभी गाइज जब वो अंदर आया था ना तो एक डिसाइबल कहता है मास्टर अंकल म्यूजिन आपको देखकर अच्छा लगा और वो उसे रिस्पेक्ट देता है। और वो जब अंदर जा रहे थे ना जितने भी सेक्ट के डिसाइपल्स थे सारे के सारे जिन्हों के मास्टर को ग्रीट करते हैं, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है इन सभी के एक्शंस वो इतने ज़्यादा पोलाइट और रिस्पेक्ट के साथ कैसे हैं। देखा जाए तो मास्टर वो क्या इतने ज़्यादा होनरेबल है। तभी गाइज जो सेक्ट मास्टर था ना वो कह रहा था तुम यहाँ पर कैसे, और वो सीढ़ियों से भागता हुआ आया था। वो अपने मन में सोचता है अब सेक्ट मास्टर भी। तभी सेक्ट मास्टर कहता है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए। तो वो भी कहता है मैं ठीक हूँ। और वो कह रहा था रिसेंटली कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका हूँ और मैं आराम से चल फिर सकता हूँ मेरे डिसाइबल की बदौलत। तो वो भी गाइज सेक्ट मास्टर को ग्रीट कर रहा था। वो भी कहता है सच में, और अपने मन में सोचता है शायद मीट खाने की वजह से ये सब हुआ है, मुझे बहुत पहले ही मीट के ऊपर पाबंदी को हटा देना चाहिए था। और वो जिन्वू के कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है जिन्वू वेल डन। मुझे ये सब सुनकर खुशी हुई। और वो दोनों आगे जा रहे हैं तो वो भी कहता है चलो अंदर चलते हैं। तभी जो जिनहाओ था ना वो उसके कंधे पर हाथ रखता है तो डर जाता है अचानक। और वो कहता है तुम्हें प्राउड होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा मास्टर बहुत ही ज़्यादा होनरेबल है। देखा जाए तो सारे के सारे सेक्टर में उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो मास्टर अंकल है उन्होंने वुडांग सेक्टर के लिए फाइट की थी। और देखा जाए तो वो हायोक मुगांग से फाइट करने से पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति थे और वो हमारे क्लेन के मास्टर बनने के बहुत ही अच्छे कैंडिडेट थे। इस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने अपने डिसाइपल्स की जान बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, इसलिए वो सारे के सारे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं पर्सनली उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अपने मन में सोचता है देखा जाए तो मुझे लगा था कि ये एक कमीना है जो कि पूरे दिन आराम करता है, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इसकी रिस्पेक्ट हो इतनी होगी। तभी गाइज वो जब अंदर आया था सारे के सारे एल्डर्स बैठे हुए थे वहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रहे थे। वो अपने मन में सोचता है ये बूटा घूसट है यहाँ पर क्यों है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अब ये हाथ क्यों उठा रहा है, ये मुझे ट्रेस ही लग रहा है, यहाँ पर जल्दी क्यों नहीं चला जाता घर पे। तभी वो कहता है सेक्टर मास्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो भी कहता है क्या कहना है। तभी वो कह रहा था मर्चेंट एसोसिएशन ने हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन हम नहीं जानते कि बदले में वो क्या चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिन्हैये वो उन्हें यहाँ पर लाया, लेकिन जिन्हैये ने ये नहीं पूछा कि उनका पैसा वो आया कहाँ से है, इसलिए मुझे थोड़ा सा शक है उन पर। तो वो भी अपने मन में सोचता है ये बूढ़ा घूसट ये मर क्यों नहीं जाता, इसे ऐसे कामों में टांग क्यों अड़ानी है। तभी वो कहता है मैं बस इनके बारे में सोच रहा था क्यों ना अपने डिसाइपल्स को उनके साथ भेज दूँ। तो वो भी कहता है डिसाइपल्स को। तभी वो कहता है हाँ मेरा एक डिसाइपल वो उनके साथ जा सकता है और उनकी मदद कर सकता है। ऐसे मर्चेंट को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है और हमारे फर्स्ट क्लास के डिसाइपल नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट से स्ट्रॉन्ग है, इस हिसाब से हम उन्हें उनके साथ भेज सकते हैं जिससे कि हम उस पर नज़र भी रख पाएंगे। तो वो भी कहता है ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन हम कौन से डिसाइपल को भेजेंगे, हमारे फर्स्ट क्लास के सारे डिसाइपल ही बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तभी वो कहता है
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिन्वू है ना, तो अपना में सुनता है क्या जिन्वू। और गाइज वो थोड़ा सा चौंका हुआ था, तभी वो भी गाइज आँख मारता है पीछे पलट के जिन्वू की तरफ और अपने में सोचता है मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मेरा मास्टर वो इतना भी बेकार नहीं है। और गाइज जो जिन्हाओ था ना वो भी कहता है मास्टर अंकल म्यूजिक ने सही कहा, जिन्वू वो एक अच्छा डिसाइपल है, इसलिए हमें उन्हें पैलेस के बाहर भेजना चाहिए। और वो गाइज वो भी आँख मारता है जिन्वू की तरफ, तो अपना में सोचता है अगर मुझे पहले पता होता कि ये अच्छा बंदा है तो मैं इसे इतना नहीं मारता। और गाइज जो गेस्ट पैलेस का मास्टर था ना वो भी कहता है मैं भी इसे भेजने के लिए एग्री करता हूँ मर्चेंट एसोसिएशन के साथ, मैं देखना चाहता हूँ इसकी एबिलिटीज को। तो गाइज पीछे से जो जिन्हें था ना वो भी कहता है मास्टर आप भी, तभी वो कह रहा था तो फिर ठीक है, सब के सब एग्री हो चुके हैं। गाइज ये सुनकर तो जिन्मू भी खुश था और जेक्स मास्टर कहता है देखने से तो लगता है सारे के सारे एग्री हो चुके हैं, तो अब तुम्हें आपस टेम्पल में जाके अपनी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो भी कहता है हाँ सेक्ट मास्टर ऑफ में सोचता है मैंने सुना था कि 10 क्लैन के मेंबर्स से ज़्यादा तो एक अपना खुद का मास्टर ही सर्वश्रेष्ठ होता है, अब मैं समझ गया ऐसा क्यों है। और वो हंस रहा था मन ही मन, तभी वो जब हंसता हुआ उसे देख रहा है ना तो गुस्सा आ रहा था जिन है को, और वो अपना में सोचता है ये कमीना ये मेरे बनाए हुए खाने को खाना चाहता है, मैं इसे कभी ऐसा करने नहीं दूंगा। तभी गाइज वहाँ पर शाम हो चुकी थी और बारिश आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। हमें दिखाया जाता है एलाइटमेंट पैलेस के फर्स्ट क्लास के डिसाइपल जिन गुंग को, उससे जिन है कहता है सारे के सारे मास्टर्स वो जिन्वू को भेज रहे हैं बाहर, समझ गए, वो उसके लिए अच्छा मौका है। तभी वहाँ पर एक और डिसाइपल कहता है जिनसो भी इसमें क्या गलत है, सभी ने एल्डर कॉम्प्रेस में इसे डिसाइड कर लिया ना। गाइज ये था प्यूरिफिकेशन पैलेस का फर्स्ट क्लास का डिसाइपल जिनसो। तो गाइज वो भी उसके चेस्ट पर हाथ रखता हुआ कहता है सीनियर ब्रदर जिनसो आपको इसके बारे में नहीं पता, लेकिन पहले भी उसने बहुत सारा गलत काम किए हैं लेकिन उसको सज़ा नहीं मिल रही और अब वो बाहर की ओर जा रहा है और वो और कुछ भी कर सकता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तभी वो कहता है तुम अपने आप से क्यों कह रहे हो। तभी जो वहाँ का जिनगुंग था ना वो कह रहा था जिन है तुम चुप हो जाओ। तो वो कहता है आपको सही नहीं पता लेकिन फर्स्ट क्लास के डिसाइपल्स ने ये पोजीशन पाने के लिए बहुत मेहनत की है और वो वुडांग सेक्ट का एक पिलर बनना चाहते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना चाहते हैं। लेकिन जिन्वू वो एक अनाथ है, देखा जाए तो उसको यहाँ का फर्स्ट क्लास का डिसाइपल होना भी नहीं चाहिए। आपको पता है ना आपने कितनी मेहनत की है, लेकिन वो मीट खाता है और आराम करता है, उसे बिल्कुल भी सज़ा नहीं मिलती। ये कितना ज़्यादा बुरा है, हमें उसके एक्शंस के लिए उसे पनिश करना चाहिए। तभी पीछे से गाइज जिन हाउ आता है और वो कहता है तुम सारे के सारे उसके ऊपर इतने ज़्यादा क्रोधित क्यों है, वो तो बस परंपराओं के अनुसार चल रहा है। तो वो भी कहता है सीनियर ब्रदर जिन हाउ देखने से तो लगता है उसने तुम्हें इतना पीटा कि तुम पागल ही हो चुके हो, तुम उसकी भीड़ बोल रहे हो। तभी वो भी कहता है जिन हाई है उसके पास आता हुआ और कह रहा था कि तुम्हारी आंखों में मुझे जेलेसी दिख रही है। देखा जाए तो मास्टर अंकल म्यूजिंग वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। नॉर्मली कहूँ तो मीट ने उनके ऊपर फायदा ही किया है और अब मीट के बेन को भी हटा दिया गया है, तो तुम अब उसकी पनिशमेंट उसे क्यों देना चाहते हो। ये सुनकर तो गाइस जो जिनहा था ना वो अपना में सोचता है जिनहाऊ ये अपनी नाक बीच में क्यों घुसा रहा है, और वो भी कहता है सीनियर ब्रदर जिंगुंग ने सब अपनी आंखों से देखा, तुम अपने कनेक्शंस के थ्रू सीनियर ब्रदर जिंगुंग की जॉब पाना चाहते हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जो सीनियर ब्रदर जिंगुंग है वो सारे के सारे पैलेस के काम को कंप्लीट करते हैं। इस हिसाब से तुमने डायरेक्ट मैटर वो सेक्टर मास्टर को बताया, ना कि सीनियर ब्रदर जिंगुंग को, समझ गए। और ऊपर से तुम इस सब को इतने आसानी से कर रहे हो, मुझे पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम ग्रेट डिसाइपल बनना चाहते हो वुडांग सेक्ट के। गाइज ग्रेट डिसाइपल माने मास्टर डिसाइपल, आप समझ जाना। और वो कह रहा था तुम ये सब अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हो अपने फैमिली के लिए, तो वो भी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को बीच में लाने की। तो गाइज वो दोनों आपस में फाइट करने वाले थे ना, तो जो जिनगुंग था ना वो भी कहता है तुम दोनों के दोनों रुक जाओ, अब एल्डर्स ने जो डिसीजन ले लिया वही राइट होगा, तो अब तुम लड़ाई करना बंद करो और मैं जा रहा हूँ। तो गाइज वो वहाँ से जाने लगता है पीछे से। जिन है भी कहता है एक सेकंड रुके तो सही ब्रदर। तभी जो जिनसो था ना वो भी कहता है हे जिनहाओ तुम जिन्हें की फैमिली को बीच में क्यों लाए। तो वो भी कहता है जिन्हें वो गलत है, क्योंकि वेल्डस वो उनसे डायरेक्ट जिन्वू के क्राइम के बारे में कह रहा था। तो वो भी कहता है ओ अच्छा, क्या तुम उसे इतना पसंद करते हो, इस हिसाब से देखा जाए तो तुम क्या जिन्वू की परवाह कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे उसकी मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट है क्योंकि वो एक प्रोडिजी है। तो वो भी कहता है सीरियसली कहूँ तो वो क्या कोई लड़की है जो कि तुम्हारा दिल चुरा कर ले गई, इस हिसाब से मुझे भी तुम्हें एक बार पीट कर देखना चाहिए। तो वो कहता है नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा
रहा था। तभी वो भी कहता है चुंगसांग वो हमारे मेडिटेशन टेम्पल का था, लेकिन अब वो जिन्बू के पास जाता है और उसे अपना मास्टर मान चुका है। तो वो भी कहता है क्या चुंगसांग सच में उसकी ज़िंदगी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, इसलिए हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। तो वो भी कहता है चुंगसांग उसके फैमिली बैकग्राउंड वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसने बहुत ज़्यादा दुनिया देख रखी है और वो दुखी रहता था, इसलिए अब प्योरिफिकेशन पैलेस में रहे या जिन्बू के पास इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो भी कहता है जिन्बू वो एक अच्छा इंसान है, इस हिसाब से उसके अंडर वो इतने अच्छे लोग हैं और अब तुम्हें भी उसे छोड़ देना चाहिए और हमें ग्रेट डिसाइपल बनने के लिए उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो वो भी कहता है क्या सच में वो ग्रेट डिसाइपल बन पाएगा? तुम्हें नहीं पता क्या जिन हये और सीनियर ब्रदर जिन गुंग वो भी यही करना चाहते हैं, ग्रेट डिसाइपल बनना चाहते हैं। तो वो भी कह रहा था टैलेंट को छुपाना नहीं जा सकता, इस हिसाब से जिन्वू ही सबसे अच्छा कैंडिडेट है और उसके पास पोटेंशियल है। तो वो भी कहता है तुम्हारे आर्गुमेंट में नहीं जीत सकता। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है बारिश हो रही थी और वहां पर सीढ़ियों के ऊपर जिन्वू अपने मास्टर म्यूजिंग को ले जा रहा था। म्यूजिंग भी कहता है तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वो भी कहता है मास्टर आप बहुत ज़्यादा औसम हो, आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है जबकि आप इतने ज़्यादा बीमार हो, मुझे आप पर प्राउड है। तो वो भी कहता है नहीं ऐसा तो मुझे करना ही था क्योंकि अब तुम्हें बाहर अपना अच्छा समय बिताना चाहिए। तो वो भी कहता है अच्छा समय? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। तभी वो जाते हुए कह रहा था क्या मैं बाहर मीट भी खा सकता हूँ क्या? तो वो कहता है तुम ऑलरेडी खा चुके हो और एल्कोहल? तो वो भी कहता है तुम एल्कोहल भी पी चुके हो, मुझे पता है क्योंकि मैं पहले अपनी जवानी में बहुत पीता था। तभी वो कहता है और मास्टर है मैं बाहर कुछ लेने भी तो जा सकता हूँ ना कोठे में? तो कहता है जिन्बू क्या सच में? तो कहता है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था मास्टर, जस्ट अ जोक। तो कहता है कितना खतरनाक जोक था। तभी गाइज उनके सामने दो लोग खड़े थे और वो थे चुंगमुंग और चुंगसांग। वो दोनों भी कहते हैं हमने सुना कि आप कहीं पर जा रहे हैं, इसलिए हम भी आपके साथ जाने के लिए रेडी हो चुके हैं मास्टर, हमें आपके डिसाइपल्स। तो वो भी कहता है कौन डिसाइपल्स? तभी जो चुंगसांग था वो कहता है ऑफ कोर्स आप हमारे मास्टर है, इसलिए एल्डर्स ने भी हमें परमिशन दे दी। और चुंगसांग भी कहता है और मास्टर अंकल जिनहाओ ने हमें पैसे भी दिए हैं और ये कहा है कि हमारी यात्रा वो सेफ हो। तो अपना में सोचता है क्या सच में? और कह रहा था तुम क्या पागल हो चुके हो, मैं तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी नहीं ले जाने वाला। और वो आगे जा रहा था उसे इग्नोर करके। तो वो गाय चूंग था ना रोता हुआ उसके पैर ही पकड़ लेता है, कहता है अरे मास्टर प्लीज हमें ले जाओ ना। वो भी कहता है मास्टर अंकल प्लीज ले जाओ। तभी गाय जो कहता है नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है एक जगह पर जिन है को वो अपना में सोचता है जिन्बू तुम मेरे इतने सालों के एफर्ट्स को इतना बेकार नहीं कर सकते। 20 सालों पहले का गाइस हमें सीन दिखाया जाता है जो जिन हये के ग्रैंडफादर थे ना उनका नाम था वू जुम युंग और उन्होंने जिन हये को भेजा था वुडांग सेक्ट का एक डिसाइबल बनने के लिए। और वो कह रहा था मेरी बात सुनो, तुम ही हो जो कि डांजी काऊ में हमारी फैमिली के भाग्य को बदल सकते हो। हमारी फैमिली वो तुम्हारे ऊपर टिकी हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक मास्टर डिसाइबल बनो और पूरी के पूरे मूरीम में ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में कैल लीडर बन के हमारी फैमिली को सुधारो। गाय जो बता रहा था हमारी वो फैमिली वो पहले गलियों में रहने वाली एक आम सी फैमिली थी, लेकिन हमने ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया जो कि लोगों को मारता था और मेरे ग्रैंडफादर ने हमारी फैमिली का भाग्य बदला और अब वो चाहते हैं कि मैं भी ऐसा ही करूं। इस हिसाब से मैंने इतनी मेहनत करी वुडांग सेक्ट में आने के लिए, वो इसलिए ही करी ताकि मैं सेक्ट का मास्टर बन पाऊँ एक दिन, मास्टर डिसाइबल बन के। और मेरे 20 सालों के इस गोल को तुम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकते जिन्बू। इतने सारे एफर्ट्स वो मैंने इसलिए ही किए हैं। तो फिर अब तुम देखते जाओ मैं इसे कैसे करता हूँ। ये मेरे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर ये सफल हो गई तो मैं तुम्हें आराम से सेक्ट से निकलवा सकता हूँ। देखा जाए तो वुडांग सेक्ट के 10 नियमों में से एक सबसे खतरनाक नियम जिसे कि कोई नहीं तोड़ सकता वो है सेक्ट के अंदर किसी को मारना। और गाइज वो एक बर्ड को भेज देता है और अपना में सोचता है देखता हूँ कि तुम इस रूल को कैसे नहीं तोड़ते मेरे बेवकूफ जूनियर ब्रदर। और गाइज हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही आएगा और हेलमुट वाली मानमा भी मैं डालूंगा इस एपिसोड के बाद। ओके बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।